क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है कि कैलाश पर्वत पर कदम रखते ही लोगों के साथ अजीब घटनाएं क्यों होने लगती हैं? जो भी इसकी चढ़ाई की कोशिश करता है, उसका चेहरा अचानक ऐसा क्यों लगने लगता है जैसे वक्त ने उस पर कई सालों का बोझ डाल दिया हो, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। जैसे ही कोई इस रहस्यमयी पर्वत के करीब पहुंचता है, कंपास, जीपीएस, ड्रोन और बाकी सारे नेविगेशन उपकरण एक साथ जवाब क्यों दे देते हैं, मानो किसी अनदेखी ताकत ने वहां हर तकनीक को रोक रखा हो। दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियों को इंसान ने फतह कर लिया। माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उससे कम ऊंचा होने के बावजूद कैलाश की चोटी आज तक किसी के कदमों को स्वीकार क्यों नहीं कर पाई। आखिर कौन सी शक्ति है जो इसे अब तक अछूता बनाए हुए है? क्या इस पर्वत के भीतर कोई खालीपन है, या फिर इसके गर्भ में वो रहस्यमयी शंभाला नगरी छिपी हुई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां सदियों से जीवित प्राणी निवास करते हैं? कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी छाया ध्यान मग्न योगी जैसी क्यों दिखती है? ये महज इत्तेफाक है या फिर किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा? और वो विशाल पद चिन्ह, क्या सच में यहां यति के होने के सबूत मिलते हैं? भारतीय सेना द्वारा ली गई तस्वीरें आखिर किसकी कहानी कहती है? हेलीकॉप्टर इस पर्वत के ऊपर उड़ान क्यों नहीं भर पाते? और चीन का अभियान शिखर तक पहुंचने से पहले ही असफल क्यों हो गया? क्या सच में यहां अश्वत्थामा, हनुमान और परशुराम जैसे अमर योद्धा आज भी कहीं मौजूद हैं? और क्या यहां समय की गति धीमी पड़ जाती है? कई यात्री दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में उन्हें ओम की गूंज और डमरू जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। क्या ये सिर्फ हवा की सरसराहट है या किसी दिव्य शक्ति का संकेत? मानसरोवर झील हमेशा शांत क्यों रहती है, जबकि उसके बिल्कुल पास स्थित राक्षस ताल हमेशा उथल पुथल से भरा क्यों नजर आता है? महाभारत के अनुसार पांडव मोक्ष की खोज में इसी दिशा में बढ़े थे, फिर रास्ते में एक एक करके वे क्यों गिरते चले गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ युधिष्ठिर ही अंत तक पहुंच पाए? सबसे बड़ा सवाल, क्या कैलाश के भीतर कोई ऐसी शक्ति छिपी है जिसे आधुनिक विज्ञान भी समझने में असमर्थ है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब जितने रहस्यमयी हैं, उतने ही चौंकाने वाले भी। इस वीडियो में हम कैलाश से जुड़े 31 ऐसे अनसुलझे रहस्यों की परतें खोलेंगे जिनके पीछे की सच्चाई जानने में हमें कई दिनों की गहरी पड़ताल करनी पड़ी। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर पल एक नया रहस्य सामने आने वाला है। इतनी गहराई से जुड़ी ये जानकारी आपको शायद ही कहीं और मिले। एक छोटी सी गुजारिश, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में AUM नमः शिवाय जरूर लिखें। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान, इतिहास, भूगोल और आध्यात्म हर सीमा को चुनौती देता है। यहां होने वाली घटनाएं अक्सर तर्क से परे लगती हैं। अध्याय 1, क्यों कैलाश आज भी अजेय है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और हजारों लोग इसे जीत चुके हैं, लेकिन 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश आज भी इंसान की पहुंच से बाहर क्यों है? जो भी इसे जीतने निकला, किसी की उम्र अचानक बढ़ती दिखी, किसी का शरीर तेजी से कमजोर हुआ और कुछ लोग तो वापस लौटकर अपनी कहानी तक नहीं सुना पाए। सन 1930 की एक घटना बेहद मशहूर है। एक ब्रिटिश पर्वतारोही दल जब यहां पहुंचा तो महज 8 दिनों में उनके चेहरों पर वैसी झुर्रियां आ गईं जैसी आमतौर पर कई सालों में आती है। वे किसी तरह वापस तो आ गए, लेकिन 2 साल के भीतर सभी की मौत हो गई। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई जब शिखर के करीब पहुंचे तो अचानक उनका शरीर जवाब देने लगा। दिल की धड़कन तेज, शरीर में कमजोरी, मानो भीतर से कोई चेतावनी दे रहा हो कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना खतरनाक है। जैसे ही वे नीचे लौटे, सब सामान्य हो गया, लेकिन ऊपर जाते ही वही अजीब असर फिर शुरू हो जाता। ये सिर्फ ऊंचाई का प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो क्या सच में कैलाश किसी अदृश्य शक्ति की सुरक्षा में है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं पाया? अध्याय 2, चीन का असफल हवाई अभियान।
साल 2001 की बात है, जब चीन ने एक साहसी कदम उठाते हुए कैलाश की ऊंचाइयों तक हेलीकॉप्टर भेजने की योजना बनाई। उस समय आसमान बिल्कुल साफ था और मशीन के सारे सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहे थे। उड़ान धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश की चोटी के करीब पहुंचा, अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। रडार ने काम करना बंद कर दिया, कंपास जैसे ठहर गया, जीपीएस पूरी तरह निष्क्रिय हो गया और नेविगेशन सिस्टम बेकार हो गया। हवा का दबाव असामान्य रूप से भारी महसूस होने लगा और ऑक्सीजन होते हुए भी सांस लेना कठिन हो गया। तभी आकाश में काली चमकदार बिजली जैसी रोशनी दिखाई दी, मानो कोई अनजानी चेतावनी दी जा रही हो। घबराई टीम ने तुरंत वापसी का फैसला किया। इस घटना के बाद चीन ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई या हवाई प्रयासों पर रोक लगा दी। दुनिया में कई ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन ऐसा रहस्य सिर्फ कैलाश के साथ जुड़ा है। अध्याय 3, क्यों बेकार हो जाते हैं उपकरण। कैलाश को अक्सर पृथ्वी का एक्सिस मुंडी कहा जाता है, यानी वह बिंदु जहां अदृश्य ऊर्जा रेखाएं मिलती हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही सामान्य भौतिक नियम जैसे बदल जाते हैं। यहां कंपास अनियंत्रित होकर घूमने लगता है, जीपीएस लोकेशन दिखाना बंद कर देता है, ड्रोन ऊपर जाते ही असंतुलित होकर गिरने लगते हैं और रेडियो या मोबाइल सिग्नल पूरी तरह गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय कर देती है। वैज्ञानिक इसे अत्यधिक चुंबकीय बदलाव मानते हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया जो इस रहस्य को पूरी तरह समझा सके। अध्याय 4, रहस्यमयी सैटेलाइट तस्वीरें। साल 2015 में नासा ने कैलाश पर्वत की उच्च गुणवत्ता वाली सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। इनमें पर्वत की छाया कुछ इस तरह दिखाई देती है जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की अवस्था में बैठी हो। यह दृश्य इतना सटीक और स्पष्ट है कि इसे शिव की ध्यान मुद्रा से जोड़ा जाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह का पैटर्न किसी अन्य पर्वत में नहीं देखा गया है। ये संयोग है या कुछ और, आज तक इसका उत्तर नहीं मिल पाया। अध्याय 5, पहाड़ या प्राचीन पिरामिड। 1999 में रूसी शोधकर्ता अर्नस्ट मुल्दाशेव ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उनके अनुसार कैलाश कोई साधारण प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित संरचना हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसकी ढलानें बेहद सटीक कोणों पर बनी हुई हैं, जो पिरामिड जैसी संरचना का आभास देती है। उनका मानना था कि इसके भीतर खोखले कक्ष मौजूद हो सकते हैं। उनकी टीम ने रात के समय पर्वत के अंदर से अजीब आवाजें सुनी, जैसे पत्थरों के खिसकने या किसी के चलने की ध्वनि। यह दावा प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से भी मेल खाता है, जहां कैलाश के भीतर संभाला नामक रहस्यमयी स्थान का उल्लेख मिलता है। अध्याय 6, संभाला एक अदृश्य संसार। हिंदू, बौद्ध और रूसी स्रोतों में एक समान कथा मिलती है। कैलाश के भीतर एक गुप्त और उन्नत सभ्यता का निवास है, जिसे संभाला कहा जाता है। कथाओं के अनुसार वहां रहने वाले लोग सामान्य इंसानों से अलग होते हैं। वे हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, बीमारियों से मुक्त होते हैं और मन की शक्ति से संवाद कर सकते हैं। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि वे समय में यात्रा कर सकते हैं और बिना शरीर के भी अस्तित्व में रह सकते हैं। यहां तक कि कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन काल के महापुरुष आज भी वहीं निवास करते हैं, जहां समय की गति हमारी दुनिया से अलग मानी जाती है। अध्याय 7, स्वस्तिक और ओम के अद्भुत संकेत। कैलाश पर्वत से जुड़ी 2 घटनाएं बेहद रहस्यमयी मानी जाती हैं। पहली घटना सूर्यास्त के समय होती है, जब पर्वत की छाया जमीन पर एकदम स्पष्ट स्वस्तिक का आकार बना देती है। इसकी रचना इतनी संतुलित होती है कि चारों दिशाएं साफ दिखाई देती हैं। दूसरी घटना तब होती है जब ताजी बर्फ गिरती है। दक्षिण दिशा से देखने पर पर्वत पर ओम का चिन्ह उभरता हुआ प्रतीत होता है। यह आकृति इतनी स्पष्ट होती है कि कैमरे भी इसे कैद कर लेते हैं। आज तक इन दोनों घटनाओं की कोई ठोस वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिल सकी है। अध्याय 8, मानसरोवर और राक्षसताल का विरोधाभास।
कैलाश के पास केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर 2 झीलें स्थित हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की है। पहली है मानसरोवर, एक शांत मीठे पानी की झील जहां का वातावरण हमेशा स्थिर और सकारात्मक महसूस होता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था। दूसरी ओर है राक्षस ताल, जिसका पानी अत्यधिक खारा है और जो हमेशा अशांत रहता है। यहां जीवन का कोई संकेत नहीं मिलता और वातावरण भारी और नकारात्मक प्रतीत होता है। मान्यता है कि रावण ने यहीं तपस्या की थी। इतने पास होने के बावजूद इन दोनों झीलों का इतना अलग स्वभाव आज भी विज्ञान के लिए पहेली बना हुआ है। अध्याय 9, रहस्यमयी ध्वनियां। कई यात्रियों ने यह दावा किया है कि कैलाश के आसपास पहुंचने पर उन्हें दूर से ओम जैसी गूंज या डमरू की आवाज सुनाई देती है। वैज्ञानिक इसे हवा और बर्फ के आपसी टकराव से उत्पन्न ध्वनि बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया में अनगिनत बर्फीले पहाड़ मौजूद हैं, फिर यह विशेष ध्वनि केवल कैलाश के पास ही क्यों सुनाई देती है? अध्याय 10, रहस्यमयी पदचिह्न। 2019 में भारतीय सेना ने कैलाश क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली खोज की। वहां उन्हें असामान्य रूप से बड़े पदचिह्न मिले, जिनकी लंबाई लगभग 32 इंच तक थी। इन निशानों ने एक बार फिर इस क्षेत्र से जुड़े रहस्यों को और गहरा कर दिया। क्या यह किसी अज्ञात जीव का संकेत था या फिर प्रकृति का कोई अनोखा खेल? कैलाश आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसे जितना समझने की कोशिश की जाती है उतना ही यह और गहराता चला जाता है। पहाड़ों की बर्फीली खामोशी के बीच कुछ तस्वीरें सामने आईं और इन्हीं तस्वीरों ने एक पुराने रहस्य को फिर जगा दिया। वहां रहने वाले लोग इन्हें यति के नाम से जानते हैं, एक ऐसा विशाल जीव जिसकी शक्ल इंसान और भालू के बीच कहीं ठहरती हुई लगती है। हैरानी की बात यह है कि कैलाश पर्वत के आसपास बार बार इसके पैरों के निशान मिलने की बातें सामने आती रही हैं। अब कहानी मुड़ती है एक प्राचीन अध्याय की ओर। अध्याय 11, स्वर्ग की ओर अंतिम यात्रा। महाभारत में वर्णन मिलता है कि पांडव और द्रौपदी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर स्वर्ग की तलाश में कैलाश की दिशा में बढ़े थे। यह सफर आसान नहीं था। एक एक करके सब साथ छोड़ते गए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, उसके बाद नकुल, फिर अर्जुन और अंत में भीम भी इस कठिन राह में गिर पड़े। अंत तक सिर्फ युधिष्ठिर ही आगे बढ़ पाए और कहते हैं वे बिना मृत्यु का सामना किए ही स्वर्ग में प्रवेश कर गए। इसी वजह से कैलाश को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। अध्याय 12, छिपे हुए दिव्य अस्त्र। कई प्राचीन कथाओं में यह संकेत मिलता है कि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों का भंडार भी हो सकता है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशेर जैसे प्रचंड अस्त्रों के साथ साथ गांडीव और सारंग जैसे अद्भुत धनुष भी यहां कहीं छिपे होने की बातें कही जाती हैं। एक रोचक कथा यह भी कहती है कि भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से एक दिव्य मणि निकालकर युधिष्ठिर को सौंप दी थी। जब पांडव स्वर्गारोहण की ओर बढ़ रहे थे तब कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर ने उस मणि को कैलाश की गहराइयों में छिपा दिया। मान्यता है कि वह मणि आज भी वहीं है और सही समय का इंतजार कर रही है, वो समय जब भविष्य में कोई दिव्य अवतार प्रकट होगा। अध्याय 13, समय का अजीब असर। जो भी व्यक्ति कैलाश की ऊंचाइयों तक पहुंचता है वह एक अनोखा अनुभव साझा करता है। वहां शरीर पर समय का प्रभाव जैसे अचानक तेज हो जाता है। नाखून असामान्य गति से बढ़ने लगते हैं, बाल कुछ ही दिनों में महीनों जितने लंबे दिखने लगते हैं, त्वचा पर अचानक बुढ़ापे के निशान उभर आते हैं, चेहरे पर झुर्रियां, शरीर में भारी थकान। ऐसा लगता है जैसे वहां समय की रफ्तार बदल जाती है और यह घटना दुनिया के किसी और हिस्से में देखने को नहीं मिलती। अध्याय 14, शिखर की रहस्यमयी बनावट। कैलाश पर्वत की सबसे चौंकाने वाली बात उसका शीर्ष है। आमतौर पर पहाड़ों की चोटियां टेढ़ी मेढ़ी या टूटी फूटी होती हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम होती हैं। लेकिन कैलाश का ऊपरी हिस्सा कुछ अलग ही कहानी बयां करता है। यह इतना सीधा और संतुलित दिखाई देता है मानो किसी ने इसे बेहद सटीकता से काटकर आकार दिया हो। इसकी परफेक्शन इतनी अद्भुत है कि आधुनिक तकनीक भी वैसी सटीक कटिंग नहीं कर पाती।
कई वैज्ञानिकों ने इसके नक्शों का अध्ययन करके कहा है कि इसका आकार प्राकृतिक कम और किसी संरचना जैसा ज्यादा लगता है, और यही बात इसके रहस्य को और गहरा कर देती है। अध्याय 15, 108 रहस्यमयी संरचनाएं। रूसी शोधकर्ता अर्नेस्ट मूलदाशेव ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया। उनके अनुसार कैलाश अकेला नहीं है, इसके आसपास 108 छोटी छोटी संरचनाएं मौजूद हैं जो पिरामिड जैसी दिखाई देती हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में ये सभी एक खास पैटर्न में व्यवस्थित नजर आती है। सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ प्राकृतिक संयोग हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई अनजानी शक्ति काम कर रही है? कुछ लोग मानते हैं कि यह पूरा इलाका एक विशाल ऊर्जा जाल, एनर्जी ग्रिड है और कैलाश उसका केंद्र बिंदु। अध्याय 16, ऊर्जा का रहस्यमयी स्रोत। पुराणों में कैलाश को सुमेरु कहा गया है, एक ऐसा पर्वत जिसे ब्रह्मांड की धुरी माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इसकी आकृति में कुछ असाधारण पाया है। कैलाश का आकार मरकाबा नामक ज्योमेट्रिक संरचना से मिलता जुलता बताया जाता है, एक ऐसी आकृति जिसे ऊर्जा को संग्रहित करने और उसे प्रसारित करने में सक्षम माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कैलाश किसी पावर स्टेशन की तरह काम करता है, जैसे यह पृथ्वी के भीतर छिपी ऊर्जा को बाहर की दुनिया में फैलाता हो। और शायद यही कारण है कि कैलाश आज भी सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हर बार हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देता है। चैप्टर 17, एक ऐसा पर्वत जो नियमों से परे है, जहां पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला को आमतौर पर करोड़ों साल पुराना माना जाता है, वहीं एक पहाड़ ऐसा भी है जिसकी कहानी इस हिसाब से मेल ही नहीं खाती। वैज्ञानिक शोध इशारा करते हैं कि कैलाश पर्वत की चट्टानें आसपास के पर्वतों से कहीं अधिक प्राचीन है। इतना ही नहीं, ये उस भूगर्भीय प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं लगती जिससे हिमालय का जन्म हुआ, जैसे यह पर्वत धरती के आम नियमों से अलग किसी और कहानी का हिस्सा हो, कुछ ऐसा जो बाकी सबसे बिल्कुल भिन्न है। चैप्टर 18, रहस्यमयी उलटी परछाई। साल में 2 खास मौके आते हैं जब सूरज एक अनोखे कोण पर पहुंचता है, और उसी समय कैलाश पर्वत एक ऐसा दृश्य रचता है जो दिमाग को चौंका देता है। उसकी छाया सीधी नहीं बल्कि उलटी नजर आती है। इस अजीब घटना को इन्वर्टेड शैडो कहा जाता है, और हैरानी की बात यह है कि ऐसा नजारा दुनिया में कहीं और दर्ज नहीं हुआ। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव का संकेत माना जाता है, मानो ऊर्जा का प्रवाह सामान्य दिशा के विपरीत हो रहा हो। दूसरी ओर वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को पूरी तरह समझने में असमर्थ हैं। चैप्टर 19, क्या यह सच में एक विशाल द्वार है? जब उपग्रह से ली गई तस्वीरों का अध्ययन किया गया तो कैलाश पर्वत के दक्षिणी हिस्से में एक अजीब संरचना दिखाई दी। इसका आकार एकदम आयताकार दरवाजे जैसा प्रतीत होता है, करीब 15 से 20 मीटर ऊंचा, सीधी रेखाओं और संतुलित किनारों के साथ। प्रकृति द्वारा इस तरह का परफेक्ट आकार बनना लगभग असंभव माना जाता है। यही वजह है कि कई लोग इसे किसी छुपे हुए लोक जैसे संभाला के प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं। चैप्टर 20, जमीन के नीचे छिपा रास्तों का संसार। तिब्बती संतों और लामाओं की माने तो कैलाश पर्वत के नीचे सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है। कहा जाता है कि ये गुप्त रास्ते मानसरोवर झील, राक्षसताल, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र स्थानों को आपस में जोड़ते हैं। लोक कथाओं के अनुसार साधु संत इन्हीं अदृश्य मार्गों से यात्रा करते हैं, और ये गुफाएं आम नजरों से हमेशा छिपी रहती हैं, जैसे किसी दूसरे आयाम का रास्ता हो। चैप्टर 21, ज्ञानागंज। अमर योगियों का गुप्त लोक। भारत और तिब्बत की रहस्यमयी परंपराओं में एक नाम बार बार सुनाई देता है, ज्ञानागंज। कई संतों का दावा है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा आयाम है जो केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो आध्यात्मिक रूप से तैयार हो। कहा जाता है कि यहां रहने वाले योगी बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं, अपनी सांसों को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हैं और शरीर को लंबे समय तक स्थिर रख सकते हैं। कुछ मान्यताएं तो यह भी कहती हैं कि उन्होंने समय और स्थान की सीमाओं को पार करने की कला तक हासिल कर ली है।
कई लोग इसे कैलाश पर्वत की सुरक्षा सीमा के भीतर मानते हैं। चैप्टर 22, जब समय भी अपना व्यवहार बदल दे, इस क्षेत्र से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, समय का अजीब व्यवहार। कई यात्रियों ने अनुभव साझा किया कि उनकी घड़ियां अचानक पीछे चलने लगीं। डिजिटल डिवाइस खुद ब खुद रीसेट हो गए और मोबाइल का समय बिना कारण आगे बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो मिसिंग टाइम जैसी स्थिति भी महसूस की, जहां उन्हें पता ही नहीं चला कि वक्त कब और कैसे गुजर गया। ऐसा लगता है जैसे कैलाश पर्वत के आसपास समय अपनी सामान्य गति से नहीं चलता, बल्कि किसी अनजाने नियम के तहत बदल जाता है। दुनिया में एक ऐसा स्थान है जिसकी रहस्यमयी बातें आज तक कहीं और देखने को नहीं मिली, और उस जगह का नाम है कैलाश। अध्याय 23, कैलाश की रहस्यमयी ध्वनियां। कुछ शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग के दौरान कैलाश पर्वत के आसपास विशेष साउंड डिवाइस लगाए। जो रिकॉर्ड हुआ उसने सबको चौंका दिया। वहां से ऐसी अनोखी तरंगें मिली, 110 हर्ट्ज जिसे ध्यान और ट्रांस से जोड़ा जाता है, 222 हर्ट्ज जो शरीर के कंपन से मेल खाती है, और 432 हर्ट्ज जिसे कई लोग शिव ऊर्जा और उपचार से जोड़ते हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ऐसी ध्वनियां आमतौर पर मंत्रों और मंदिरों में सुनाई देती हैं, ना कि किसी साधारण पहाड़ से। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिकों ने यह तक कह दिया, शायद कैलाश खुद एक विशाल एनर्जी ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। अध्याय 46, 12 किलोमीटर का रहस्यमयी प्रकाश घेरा। कई यात्रियों ने एक अजीब दृश्य का जिक्र किया है। जैसे ही सूरज की रोशनी कैलाश पर पड़ती है, उसके चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर तक एक गोलाकार प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा पर्वत किसी अदृश्य शक्ति के कवच में बंद हो। इस रोशनी का रंग भी स्थिर नहीं रहता, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी दूधिया सफेद, और कई बार तो यह इंद्रधनुष की तरह चमकता है। यह दृश्य इतना स्पष्ट और विशाल होता है कि विशेषज्ञ इसे कैलाश का रेनबो हेलो कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव हो सकता है, जबकि स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का सुरक्षा चक्र मानते हैं, एक ऐसा घेरा जिसमें कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अध्याय 25, बदलते रंगों वाला पर्वत। कैलाश की एक और अनोखी खासियत है उसका बदलता हुआ रंग। सुबह के समय यह सुनहरे आभा में चमकता है, मानो सूरज की पहली किरणों ने इसे जीवंत कर दिया हो। दोपहर तक इसका रंग बदलकर चांदी जैसा सफेद हो जाता है, जैसे कोई विशाल क्रिस्टल चमक रहा हो। शाम ढलते ढलते यह गहरे नीले रंग में बदल जाता है और रात आने पर लगभग काले रंग में खो जाता है। दुनिया में किसी और पर्वत में इतनी स्पष्ट और तेज रंग बदलने की घटना नहीं देखी गई। वैज्ञानिक अभी भी इसके पीछे का कारण खोज रहे हैं, लेकिन साधु और तिब्बती मानते हैं यह कैलाश के भीतर की ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत है। अध्याय 36, चढ़ाई से पहले आने वाले संकेत। कई लोगों ने एक अजीब अनुभव साझा किया है। जब भी वे कैलाश पर चढ़ने की योजना बनाते हैं, उन्हें सपनों में कोई संत या दिव्य आवाज दिखाई देती है। वह उन्हें चेतावनी देती है, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। जो लोग इस संकेत को गंभीरता से लेते हैं और अपनी यात्रा रोक देते हैं, वे अक्सर बाद में किसी बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं। कई यात्रियों का मानना है कि यह कैलाश की अदृश्य चेतावनी होती है। अध्याय 27, पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र। प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी को कछुए के समान संतुलित बताया गया है। आधुनिक ऊर्जा मानचित्रों के अनुसार कैलाश वही स्थान है जहां कई ऊर्जा रेखाएं आकर मिलती है, यानी यह जगह पृथ्वी की ऊर्जा का संतुलन बिंदु बन जाती है। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लोग इसे पृथ्वी का ऊर्जा हृदय भी कहते हैं। अध्याय 28, देवताओं का निवास। शास्त्रों में कहा गया है जहां दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक होती है, वही स्थान देवताओं का निवास बन जाता है। कैलाश को इसी वजह से देवों का घर, गणों का स्थान और स्वयं भगवान शिव का धाम माना जाता है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है, जहां हर दिशा में एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। अध्याय 29, गायब होता समय। कुछ यात्रियों ने एक बेहद रहस्यमयी घटना का जिक्र किया है।
उन्होंने बताया कि कैलाश के पास अचानक उनके 20 से 30 मिनट जैसे गायब हो गए। घड़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उन्हें उस समय का कोई एहसास नहीं था। किसी की याददाश्त कुछ देर के लिए पूरी तरह खाली हो गई, तो कुछ को लगा कि वे अचानक किसी और जगह पहुंच गए। ऐसी घटनाएं आमतौर पर यूएफओ से जुड़े इलाकों में सुनी जाती हैं, और यही बात कैलाश के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान और आस्था दोनों आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। पर एक जगह ऐसी भी है जहां ये सारी घटनाएं अपने आप घटित होती हैं, और वह है कैलाश। अध्याय 30। कैलाश के आसपास अघोरियों का रहस्यमय वास। कई तपस्वियों और साधकों का कहना है कि कैलाश पर्वत की ऊंची दुर्गम चोटियों पर आज भी कुछ अत्यंत शक्तिशाली अघोरी साधना में लीन है। माना जाता है कि उनकी आयु आम इंसानों जैसी सीमित नहीं होती। कुछ के बारे में कहा जाता है कि वे सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं। किसी की उम्र 300 साल बताई जाती है, तो किसी की 500। वहीं कुछ कथाएं तो उन्हें हजारों वर्षों पुराना भी बताती हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये अघोरी सामान्य जीवन नहीं जीते, वे एक विशेष उद्देश्य के लिए वहां मौजूद हैं, कैलाश की अदृश्य शक्तियों की रक्षा करना। ऐसा विश्वास है कि इन्हीं रहस्यमयी साधकों की वजह से यह पर्वत आज भी अपनी अलौकिकता और सुरक्षा को बनाए हुए है। अध्याय 31। कैलाश, एक अनदेखी दुनिया का द्वार। कुछ प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में एक अद्भुत रहस्य का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि कैलाश के भीतर एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां 9 गुप्त व्यक्तियों का समूह मौजूद है। ये लोग आम नजरों से पूरी तरह ओझल रहते हैं और तभी दिखाई देते हैं जब कोई साधक अपनी चेतना को एक विशेष स्तर तक विकसित कर लेता है। इसी वजह से कई शोधकर्ता और आध्यात्मिक जानकार कैलाश को सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसे द्वार के रूप में देखते हैं जो अलग अलग आयामों को जोड़ता है। उनका मानना है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां कई संसार आपस में टकराते हैं, मानो एक बहुआयामी रास्ता। आखिर क्यों बना हुआ है कैलाश एक अनसुलझा रहस्य? कैलाश को केवल एक पहाड़ समझना उसकी वास्तविकता को बहुत छोटा कर देना होगा। यह स्थान विश्वास, प्राचीन इतिहास, अदृश्य ऊर्जा और अनगिनत अनजानी शक्तियों का संगम है। यहां आकर विज्ञान की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है और समय भी जैसे अपने नियम बदल लेता है। जहां आवाजें केवल सुनाई नहीं देती, बल्कि जैसे खुद अपनी कहानी कहती हैं। जहां परछाइयां साधारण नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी संकेत की तरह उभरती है। जहां आधुनिक तकनीक भी जैसे बेबस हो जाती है। जहां ऐसी प्राचीन सभ्यताओं के निशान मिलने का दावा किया जाता है जिनका इतिहास हजारों वर्षों में फैला हुआ है, और जहां आज भी यह विश्वास जिंदा है कि स्वयं भगवान शिव का निवास वहीं है। इसीलिए कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं माना गया, बल्कि उसे धरती का केंद्र और पूरे ब्रह्मांड की धड़कन कहा गया है। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के पीछे हमारी टीम ने कई दिनों तक गहराई से खोजबीन की है, ताकि हम आपके सामने ऐसी जानकारी रख सकें जो न सिर्फ सच्चाई के करीब हो, बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल दे। अगर आप यहां तक इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बस एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज करें। आपका हर एक रिएक्शन हमें और भी ऐसी रहस्यमयी और खोजपूर्ण कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नमः शिवाय। धन्यवाद। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक ऐसा स्थान जिसे लोग धरती का वैकुंठ कहते हैं, बद्रीनाथ धाम। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक प्राचीन मंदिर है या फिर किसी अदृश्य लोक का दरवाजा जहां हर पत्थर अपने भीतर कोई रहस्य छुपाए बैठा है और हर हवा का झोंका किसी अनकहे सत्य का संकेत देता है? कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों नर और नारायण जैसे दिव्य स्वरूपों ने इस कठिन बर्फ से ढके सुनसान क्षेत्र को अपनी तपस्या के लिए चुना? और आज भी क्यों लाखों लोग उसी रास्ते पर चलते हैं, एक ऐसी शक्ति की तलाश में जिसे न विज्ञान समझ पाया, न तर्क पकड़ पाया? यहाँ के नंबूदरी ब्राह्मण पुजारी
जो जीवन भर अविवाहित रहते हैं, क्या यह किसी श्राप का परिणाम है या कोई ऐसा नियम जो शरीर नहीं आत्मा की पवित्रता की मांग करता है? और भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा, क्या यह एक साधारण मूर्ति है या स्वयं प्रकट हुई शालिग्राम शिला जिसमें दिव्यता स्वयं वास करती है? फिर एक और अनोखी बात, जब पूरे देश में मंदिर साल भर खुले रहते हैं तो बद्रीनाथ के द्वार सिर्फ 6 महीने ही क्यों खुलते हैं? क्या सर्दियों में भगवान सचमुच वहां नहीं रहते? अगर नहीं तो फिर कहां जाते हैं? क्या उस दौरान पूजा किसी गुप्त स्थान पर होती है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं? जब मंदिर बंद होता है तब भी वहां एक दीपक लगातार जलता रहता है, अखंड ज्योति। लेकिन सवाल यह है कि उसे जलाए कौन रखता है जब वहां कोई होता ही नहीं, और वह कभी बुझती क्यों नहीं? क्या यह वही अनंत शक्ति है जो हर युग में खुद को जीवित रखती आई है? और सबसे चौंकाने वाली बात, यहां माता लक्ष्मी की पूजा स्त्री वेश में ही क्यों की जाती है? क्या सच में उन्होंने वृक्ष का रूप धारण कर भगवान की तपस्या की रक्षा की थी? क्या इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा? यहां स्थित ब्रह्म कपाल, जहां पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष मिल जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है? क्या वास्तव में यहां ब्रह्मा जी का सिर गिरा था? और क्या वह अब भी किसी अदृश्य रूप में यही मौजूद है? वसुधारा जलप्रपात, जहां गिरता हुआ पानी केवल उन्हीं को छूता है जिनका मन निर्मल होता है। क्या यह संभव है या फिर यह प्रकृति की किसी गूढ़ शक्ति का संकेत है? और फिर आता है भीम पुल। क्या यह वही शिला है जिसे महाबली भीम ने अपनी गदा से सरस्वती नदी पर रखा था ताकि द्रौपदी उसे पार कर सके? अगर हां, तो आज तक यह अडिग क्यों है? बद्रीनाथ का प्रसाद क्यों इसे इतना विशेष माना जाता है? क्यों कुछ लोग इसे ग्रहण करने के बाद एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव की बात करते हैं? तप्त कुंड, जहां पानी का तापमान हमेशा लगभग 54 डिग्री रहता है, जबकि चारों ओर जमा देने वाली ठंड होती है। यह गर्मी कहां से आती है? क्या यह धरती के भीतर छुपा कोई रहस्य है या किसी दिव्य ऊर्जा का प्रमाण? और यहां मौन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या सच में चुप रहकर साधक उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता? क्या नर और नारायण पर्वत धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? और क्या वह दिन आएगा जब ये दोनों मिलकर इस धाम का मार्ग हमेशा के लिए बंद कर देंगे? क्या आपने ध्यान दिया है कि यहां कुत्ते कभी नहीं भौंकते? और बादल बरसते तो हैं लेकिन गरजते नहीं। बिजली चमकती है मगर कड़कती नहीं। क्या यह महज संयोग है या किसी अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा? और एक और रहस्य, यहां शंख क्यों नहीं बजाया जाता जबकि पूरे भारत में इसे शुभ माना जाता है? क्या जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ सच में धीरे धीरे पतला हो रहा है? और अगर वह एक दिन पूरी तरह अलग हो गया तो क्या बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? क्या इस धाम का कोई संबंध कलयुग के अंत से भी है? इन सभी रहस्यों के जवाब जानने के लिए इस यात्रा में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको उस सत्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। लेकिन इन गूढ़ रहस्यों में उतरने से पहले हमें इसकी शुरुआत को समझना होगा। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह सनातन परंपरा की जीवंत धरोहर है, जहां हर कथा, हर मान्यता एक दिव्य शक्ति की ओर इशारा करती है। कहते हैं इस स्थान की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी यह भूमि भगवान शिव का निवास हुआ करती थी। हजारों वर्ष पहले जब देवता और आशे पृथ्वी पर विचरण करते थे, तब हिमालय की गोद में बसा यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। उनकी उपस्थिति से यह भूमि और भी पवित्र बन गई थी। चारों ओर शांति, तप और दिव्यता का वातावरण था। लेकिन भगवान विष्णु इस स्थान की ऊर्जा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपनी तपस्या के लिए चुनने का निश्चय कर लिया। सीधे मांगना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप लिया और ठंडी हवाओं के बीच रोने लगे। माता पार्वती जब वहां पहुंची तो उन्होंने उस मासूम बालक को देखा, आंखों में आंसू, शरीर ठंड से कांपता हुआ।
उनका हृदय करुणा से भर उठा और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बालक शांत ही नहीं हो रहा था। भगवान शिव ने चेतावनी दी, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसे यहीं छोड़ दो। लेकिन मां का स्नेह तर्क से बड़ा होता है। माता पार्वती उसे अपने कक्ष में ले गईं, उसे सुलाने की कोशिश करने लगीं और तभी उस बालक ने अपनी लीला का अगला चरण शुरू किया। जैसे ही वह भीतर गया, उसने अपनी योग शक्ति से द्वार भीतर से बंद कर ली। जब भगवान शिव लौटे तो द्वार बंद थे। उन्होंने प्रयास किया पर प्रवेश संभव नहीं हुआ। तभी भीतर से वह बालक अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ, भगवान विष्णु। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रभु, यह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं यहां रहकर तप करना चाहता हूं और अपने भक्तों को दर्शन देना चाहता हूं। और यहीं से शुरू होती है बद्रीनाथ की वह रहस्यमयी कथा जो आज भी अनगिनत सवालों के साथ जीवित है। कल्पना कीजिए, एक विनम्र प्रार्थना जो सीधे भगवान के चरणों में पहुंचती है, हे प्रभु, मेरी इस विनती को स्वीकार कीजिए और केदारनाथ में निवास कीजिए। भगवान शिव जो सदैव अपने भक्तों की भावनाओं को सर्वोपरि रखते हैं, इस निवेदन को सुनकर मंद मुस्कान के साथ सहमति दे देते हैं और फिर एक दिव्य परिवर्तन होता है। महादेव उस स्थान को छोड़कर केदारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं, जबकि भगवान विष्णु उस पवित्र भूमि पर अपना धाम स्थापित करते हैं। यही वह क्षण था जिसने बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन दोनों तीर्थों को असाधारण आध्यात्मिक शक्ति से भर दिया। तब से लेकर आज तक शिव केदारनाथ में विराजमान है और विष्णु बद्रीनाथ में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी वजह से बद्रीनाथ को सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र और सम्मानित धाम माना जाता है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। प्रकृति के प्रकोप और बाहरी आक्रमणों ने इस दिव्य स्थल को कई बार क्षति पहुंचाई। फिर आया एक युग परिवर्तन का दौर 8वीं शताब्दी में, जब आदिगुरु शंकराचार्य ने इस धाम को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। कहानी यहीं और रहस्यमयी हो जाती है। मान्यता है कि एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उस स्वप्न में एक संकेत मिला, अलकनंदा नदी के तट पर छिपी एक शालिग्राम शिला जिसमें भगवान का स्वरूप विद्यमान है। शंकराचार्य बिना विलंब उस दिशा में निकल पड़े। गहरी खोज के बाद उन्होंने उस दिव्य शिला को प्राप्त किया और पूरे विधि विधान के साथ उसे स्थापित किया। उस क्षण से बद्रीनाथ फिर से सनातन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ बनकर जगमगाने लगा। कहा जाता है इस धाम में स्वयं भगवान नारायण ध्यान मग्न अवस्था में विराजते हैं। यही कारण है कि यह स्थान केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि साधकों और तपस्वियों के लिए भी अत्यंत विशेष है। जब कोई भक्त यहां पहुंचता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी अदृश्य दिव्य ऊर्जा से जुड़ गया हो। क्योंकि बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसा द्वार है जो आत्मा को ऊंचे स्तर की अनुभूति तक ले जाता है। चारों ओर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, बीच में खड़ा यह पवित्र मंदिर और पास से बहती अलकनंदा नदी। यह दृश्य अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित यह धाम प्रकृति और अध्यात्म का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। किंवदंती यह भी कहती है कि इसी भूमि पर नारद मुनि ने तपस्या कर भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे। इतिहास, आस्था और प्रकृति का ऐसा संगम बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहां खिंचे चले आते हैं। यह यात्रा केवल पैरों की नहीं होती, यह एक आंतरिक यात्रा होती है जहां व्यक्ति खुद को, अपने अस्तित्व को और ईश्वर के रहस्यों को समझने लगता है। लेकिन बद्रीनाथ से जुड़ी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। इस धाम के भीतर कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी लोगों को चौंका देते हैं। सबसे चौंकाने वाला रहस्य है यहां शंख नहीं बजाया जाता। अब सवाल उठता है, जब यह भगवान विष्णु का धाम है तो शंख क्यों वर्जित है? इस रहस्य के पीछे एक गूढ़ कथा छिपी है। लेकिन उससे पहले एक और अद्भुत रहस्य को समझते हैं, मंदिर में स्थापित मूर्ति का रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की जो प्रतिमा विराजमान है वह लगभग 1 मीटर ऊंची है
और शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई दिव्य प्रतिमाओं में से एक है। लेकिन यह मूर्ति यहां तक कैसे पहुंची, इसकी कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं। सदियों पहले जब इस मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तब बाहरी हमलों और अशांति के डर से पुजारियों ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने इस पवित्र मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं और मूर्ति का कोई पता नहीं चला। फिर जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने पुजारियों से उस प्रतिमा के बारे में पूछा। पुजारियों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने वर्षों पहले उसे नदी में डाल दिया था, लेकिन स्थान और दिशा अब किसी को ज्ञात नहीं। यह सुनते ही शंकराचार्य गहन ध्यान में लीन हो गए और फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति के निर्देश पर वे अलकनंदा की ओर बढ़ चले। अचानक उन्होंने नारद कुंड में छलांग लगा दी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। नारद कुंड एक गहरा और भयंकर जल क्षेत्र, जहां से जीवित लौटना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद जो हुआ उसने सब कुछ चमत्कृत कर दिया। शंकराचार्य जल से बाहर आए और उनके हाथों में थी वही दिव्य मूर्ति। तभी से लेकर आज तक उसी प्रतिमा की पूजा बद्रीनाथ में होती आ रही है। यह केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का सजीव स्वरूप माना जाता है। और यह सब संभव हुआ आदि गुरु शंकराचार्य की अद्भुत तपस्या और कृपा से, जिन्होंने इस अनमोल धरोहर को फिर से जीवंत कर दिया। यह धरा केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति से भरी हुई जगह है जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। समय की गहराइयों में छुपी इसकी प्राचीन विरासत, इसकी अलौकिक आभा और यहां घटित हुए अद्भुत प्रसंगों ने इसे पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान दी है। जब कोई साधक या श्रद्धालु इस पावन बद्रीनाथ धाम में कदम रखता है, तो जैसे ही उसकी नजर उस दिव्य प्रतिमा पर पड़ती है, उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान विष्णु वहां साक्षात विराजमान हो। उस क्षण मन के सारे विचार थम जाते हैं और हृदय में एक गहरी शांति का संचार होने लगता है, जैसे आत्मा को अपनी मंजिल मिल गई हो। कल्पना कीजिए, जब भी आप इस पवित्र धाम की यात्रा करें तो केवल भगवान बद्री विशाल के चरणों में सिर झुकाकर ही न लौटें, बल्कि उस महान संत को भी याद करें जिनकी वजह से आज यह दिव्य स्वरूप हमारे सामने है। आदि गुरु शंकराचार्य को एक बार श्रद्धा से प्रणाम करना न भूलें, क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयासों ने इस पावन मूर्ति को फिर से जीवंत दर्शन के योग्य बनाया। इसी कारण आज भी यहां आने वाला हर भक्त ईश्वर की अनंत कृपा को अपने भीतर महसूस कर पाता है। धार्मिक मान्यताओं में एक बेहद अद्भुत बात कही जाती है। यह स्थान ऐसा है जहां आधा साल मनुष्य पूजा करते हैं और शेष समय देवता स्वयं भगवान नारायण की आराधना करते हैं। ठीक केदारनाथ की तरह यहां भी हर वर्ष मंदिर के द्वार विशेष परंपराओं के अनुसार बंद और खोले जाते हैं। भाई दूज के पावन दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उन्हें दोबारा खोला जाता है। इन तिथियों का निर्धारण भी पूर्व निर्धारित परंपरा के अनुसार होता है। विजय दशमी के दिन यह घोषणा होती है कि मंदिर कब बंद होगा, जबकि महाशिवरात्रि पर यह तय किया जाता है कि कपाट कब खुलेंगे। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि मंदिर को पूरे 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है? इसका उत्तर प्रकृति की कठोरता में छिपा है। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऊंचाइयों में बसा यह धाम सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। अक्टूबर नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक यहां इतनी अधिक बर्फबारी होती है कि रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं और जीवन लगभग ठहर सा जाता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मंदिर प्रशासन और धार्मिक परंपराओं के अनुसार कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि पूजा पाठ की मर्यादा बनी रहे और किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं तब भी भगवान की पूजा रुकती नहीं है। उस समय जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति के रूप में पूजा जारी रहती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है
और इसकी आध्यात्मिक गहराई अत्यंत अद्भुत है। और फिर आता है वह पल जो इस धाम को रहस्यों की दुनिया में सबसे अलग बना देता है। जब 6 महीने बाद मंदिर के कपाट दोबारा खोले जाते हैं तो वहां एक दीपक पहले से जलता हुआ मिलता है। मान्यता है कि इन 6 महीनों के दौरान देवताओं ने स्वयं यहां पूजा की होती है और उसी दिव्य ऊर्जा से यह ज्योति प्रज्वलित रहती है। इस रहस्य को और भी गहरा बनाती है यहां की अखंड ज्योति, जो बिना किसी तेल या बाती के लगातार 6 महीने तक जलती रहती है। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हर साल जब कपाट बंद किए जाते हैं तो पुजारी पूरे विधि विधान से इस दीप को प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद मंदिर बर्फ में ढक जाता है। कोई मानव वहां नहीं पहुंच पाता, लेकिन जब द्वार खुलते हैं तो वही दीपक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। ये कैसे संभव है? क्या यह भगवान नारायण की कृपा है, या कोई अदृश्य दिव्य शक्ति इसे जीवित रखती है, या फिर यह किसी अनजानी ऊर्जा या प्रकृति के रहस्यमय नियमों का परिणाम है? इन सवालों का जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाया है। सनातन परंपरा में इसे भगवान की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण माना जाता है। माना जाता है कि जब मंदिर बंद होता है तब देवता स्वयं यहां आकर पूजा करते हैं और उसी दिव्य तेज से यह ज्योति जलती रहती है। जो भी श्रद्धालु इस दृश्य को अपनी आंखों से देखता है उसके लिए यह अनुभव जीवन भर की अमिट याद बन जाता है। यह दीप केवल एक लौ नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है, जो इस स्थान को एक अलौकिक पहचान देता है। इसके साथ ही एक और रोचक परंपरा इस धाम से जुड़ी है। यहां मुख्य पुजारी बनने का अधिकार केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत भी आदि शंकराचार्य ने ही की थी। जब उन्होंने नारद कुंड से भगवान नारायण की मूर्ति को निकालकर इस धाम में पुनः स्थापित किया, तब उन्होंने केवल एक धार्मिक कार्य ही नहीं किया बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने यह व्यवस्था बनाई कि देश के उत्तर भाग के मंदिरों में दक्षिण भारत के पुजारी सेवा करेंगे और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारत के ब्राह्मण पूजा करेंगे। इस सोच के पीछे एक गहरी भावना थी। देश के अलग अलग हिस्सों के लोग एक दूसरे की परंपराओं को समझें, अपनाएं और एकता की भावना को मजबूत करें। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि रहस्य, आस्था और भारतीय संस्कृति की अद्भुत संगम स्थली बन चुका है, जहां हर कदम पर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जो शब्दों में बयान करना आसान नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां अलग अलग परंपराएं और संस्कृतियां मिलकर एक अद्भुत समरसता का रूप लेती हैं और जहां सनातन धर्म की एकता सदियों से अटूट बनी हुई है। उसी दिव्यता का केंद्र है बद्रीनाथ धाम, जहां मुख्य पुजारी, जिसे रावल कहा जाता है, बनना कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक कठिन और तपस्वी यात्रा है। यह पद केवल उन्हीं नंबूदरी ब्राह्मणों को मिलता है जिन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहरा और गंभीर अध्ययन किया हो। लेकिन सीधे रावल बनना संभव नहीं होता। पहले उन्हें नायब रावल के रूप में सेवा करनी पड़ती है, जहां वे हर विधि विधान, हर परंपरा और हर अनुष्ठान को बारीकी से समझते और आत्मसात करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन बद्रीनाथ मंदिर समिति के हाथों में होता है, जो बेहद सावधानी से योग्य पुजारियों का चयन करती है और उन्हें पूरी तरह प्रशिक्षित करती है। यह परंपरा कोई नई नहीं बल्कि हजारों वर्षों से बिना बदले चली आ रही है, जो इस धाम की सांस्कृतिक गहराई और धार्मिक महत्व को और भी खास बनाती है। लेकिन यह केवल परंपराओं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गहरा संदेश छिपा है कि भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में भी एकता का भाव हमेशा जीवित रह सकता है। बद्रीनाथ धाम की मान्यताएं और रीति रिवाज इसे एक रहस्यपूर्ण और अलौकिक स्थान बना देते हैं। यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति ऐसी है जो हर आने वाले को अपने आकर्षण में बांध लेती है। और इसी धाम से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है जो इसे बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। यहां विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति को कोई सामान्य भक्त छू नहीं सकता।
सदियों से चली आ रही एक कठोर परंपरा के अनुसार बद्रीनाथ धाम में केवल मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, ही कुछ विशेष धार्मिक अधिकारों के अधिकारी होते हैं। यह व्यवस्था यूं ही नहीं बनी। मंदिर की पवित्रता और दिव्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसे पीढ़ियों से सख्ती के साथ निभाया जाता रहा है। लेकिन इस पावन स्थल की सबसे चौंकाने वाली परंपरा यहीं से शुरू होती है। रावल से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी परंपरा है जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। साल में 2 बार उन्हें स्त्री का स्वरूप धारण करना पड़ता है। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आस्था और गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों से भरा एक अद्भुत अनुष्ठान है। इस दिव्य धाम में भगवान विष्णु नर नारायण रूप में विराजमान है और यहाँ माता लक्ष्मी की आराधना को अनिवार्य माना जाता है। परंपराओं के अनुसार जब विजय दशमी के आसपास मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब लक्ष्मी जी की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। इसके बाद वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर विशेष गणना और ज्योतिषीय विचार के बाद मंदिर के पुनः खुलने की तिथि तय होती है, जो आमतौर पर अप्रैल महीने में आती है। लेकिन इसी दौरान होता है एक ऐसा अनुष्ठान जो इस पूरे स्थान को और भी रहस्यमयी बना देता है। इस विशेष विधि में रावल को माता लक्ष्मी की सखी पार्वती का रूप धारण करना होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी पुरुष को सीधे देवी के विग्रह को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होती। इसलिए इस अनुष्ठान में रावल पूर्ण रूप से स्त्री वेश में सुसज्जित होकर लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गर्भगृह तक लेकर जाते हैं। यह दृश्य न केवल अद्भुत होता है, बल्कि उस क्षण मंदिर का वातावरण एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। यही परंपराएं इस धाम को केवल एक तीर्थ नहीं रहने देती, बल्कि इसे आस्था, चमत्कार और रहस्य का संगम बना देती है। यहाँ हर नियम, हर परंपरा अपने भीतर एक गहरी आध्यात्मिक कहानी समेटे हुए है, जो हर श्रद्धालु को भीतर तक छू जाती है। इसी पवित्र भूमि में स्थित है ब्रह्म कपाल, एक ऐसा स्थान जिसे पितरों की मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पांडव ने यहीं अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया था। इसी कारण यह स्थान आज भी उन आत्माओं की शांति के लिए विशेष महत्व रखता है जो मोक्ष की कामना करती है। कहा जाता है कि यहाँ विधि पूर्वक पिंडदान करने से पितरों को नरक के बंधनों से छुटकारा मिलता है और उन्हें मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में भी इस स्थान को अत्यंत फलदायी पितृतीर्थ बताया गया है। लेकिन ब्रह्म कपाल का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इस भूमि का एक गहरा संबंध भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा अपनी ही रचना शत्रुपा के सौंदर्य पर मोहित हो गए, तब शिव जी ने क्रोधित होकर उनका 5वां सिर अपने त्रिशूल से अलग कर दिया। इस कर्म के कारण शिव जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी पवित्र स्थान पर कठोर तप किया। माना जाता है कि ब्रह्म कपाल में ही उन्हें इस पाप से छुटकारा मिला और तभी से यह स्थान मुक्ति और प्रायश्चित का प्रतीक बन गया। हर वर्ष असंख्य श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से पिंडदान करते हैं और एक अदृश्य सुकून के साथ लौटते हैं। और फिर इस दिव्य धाम के पास ही स्थित है एक और रहस्य, वसुधारा झरना। लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता यह अद्भुत जलप्रपात वसुधारा झरना केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे रहस्य के लिए भी जाना जाता है। बद्रीनाथ से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। किंवदंती है कि महाभारत के बाद पांडवों ने इसी मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था और इसी स्थान पर सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। लेकिन इस झरने की सबसे रहस्यमयी बात कुछ और ही है। कहा जाता है कि इसका जल हर किसी को स्पर्श नहीं करता। जिन लोगों के मन में पाप या अशुद्ध भाव होते हैं, उन तक इसकी बूंदें नहीं पहुंचती। वहीं जिनका मन निर्मल और भाव पवित्र होते हैं, उन पर यह जल स्वयं बरस पड़ता है। यही कारण है कि वसुधारा केवल एक जल प्रपात नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति भी मनुष्य के भीतर झांकती हुई प्रतीत होती है।
ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरता यह जलप्रपात ऐसा दृश्य रचता है जिसे देखते ही मन ठहर जाता है। गिरते हुए पानी की महीन फुहारें जब सूरज की रोशनी से टकराती हैं तो वातावरण में एक अलौकिक चमक फैल जाती है। इस स्थान पर कदम रखते ही हर व्यक्ति को भीतर एक अलग ही शांति और ऊर्जा का एहसास होने लगता है। इसी पवित्र धरा से कुछ ही दूरी पर मौजूद है भीम पुल, एक ऐसा स्थान जो रहस्य और आस्था दोनों का संगम है। यह जगह केवल अपनी बनावट के कारण ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी प्राचीन कथा के कारण भी लोगों को आकर्षित करती है। यहां पहुंचते ही मन में कई सवाल उठते हैं और आंखें अपने आप उस अद्भुत संरचना पर टिक जाती हैं। एक विशाल पत्थर से बना यह पुल इतना अनोखा है कि इसे देखकर हर आने वाला व्यक्ति हैरान रह जाता है। ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर प्रकृति ने ऐसा चमत्कार कैसे रचा होगा। ऐसा लगता है मानो किसी दिव्य शक्ति ने स्वयं इस पुल को यहां स्थापित किया हो ताकि यह स्थान सदियों तक अपने रहस्य और महिमा से लोगों को विस्मित करता रहे। हिमालय की शांत वादियों में एक ऐसा स्थान मौजूद है जिसे देखकर लगता है मानो वहां किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श आज भी बना हुआ है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यही वह जगह है जहां पांडवों में सबसे बलशाली भीम अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की अंतिम यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। रास्ता आसान नहीं था। पहाड़ों की कठोरता और प्रकृति की चुनौती हर कदम पर उनका इम्तिहान ले रही थी। तभी उनके सामने आ खड़ी हुई एक प्रचंड वेग से बहती सरस्वती नदी, इतनी उग्र कि उसे पार करने का विचार भी असंभव लग रहा था। तेज बहाव और खतरनाक किनारों को देखकर सभी कुछ क्षणों के लिए ठिठक गए। उसी समय भीम ने अपनी अद्वितीय शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने एक विशाल पत्थर को उठाया और अद्भुत संतुलन के साथ उसे नदी के दोनों ओर इस तरह जमा दिया कि वह एक मजबूत पुल में बदल गया। यह केवल पत्थर नहीं था बल्कि वह मार्ग बन गया जिसने उनकी स्वर्ग की ओर बढ़ती यात्रा की पहली बड़ी बाधा को समाप्त कर दिया। आज भी यह अद्भुत संरचना भीम पुल के नाम से जानी जाती है। इस शिला पर उभरे हुए 5 अंगुलियों के निशान लोगों को चौंका देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इतिहास ने स्वयं को पत्थर पर दर्ज कर दिया हो, एक ऐसी छाप जिसे समय भी मिटा नहीं पाया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतनी भारी और विशाल चट्टान बिना किसी सहारे के सदियों से उसी स्थान पर स्थिर है। विज्ञान भी अब तक इस रहस्य का पूरी तरह समाधान नहीं कर सका है। हर दिन सैकड़ों लोग इस पुल से गुजरते हैं, लेकिन यह शिला जरा भी नहीं हिलती, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे थामे हुए हो। भीम पुल केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि यह महाभारत काल की उन गाथाओं का जीवंत प्रतीक है जो आज भी हमारी संस्कृति में गूंजती है। यह हमें याद दिलाता है कि जब दृढ़ निश्चय और अपार शक्ति एक साथ मिलते हैं तब असंभव भी संभव बन जाता है। इस स्थान पर आना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव है, ऐसा अनुभव जो भीतर तक छू जाता है। चाहे कोई इतिहास का प्रेमी हो, आध्यात्मिक खोज में हो या एक सामान्य यात्री, यह जगह हर किसी को श्रद्धा से भर देती है। इसी हिमालय की गोद में स्थित है बद्रीनाथ धाम, एक ऐसा पवित्र स्थल जो अपनी भव्यता, दिव्यता और रहस्यमयी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहां मिलने वाला प्रसाद भी उतना ही अनोखा है जितना यह धाम स्वयं। यहां भक्तों को किसी मिठाई या फल का प्रसाद नहीं दिया जाता। इसके स्थान पर तुलसी के पत्ते प्रसाद के रूप में प्रदान किए जाते हैं, एक ऐसी भेंट जो गहरी आस्था और आध्यात्मिक महत्व को समेटे हुए है। तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना जाता है और क्योंकि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु बद्री स्वरूप में विराजमान है, इसलिए यहां तुलसी ही सबसे पवित्र अर्पण बन जाती है। ये कोई साधारण तुलसी नहीं होती, बल्कि माना जाता है कि यह विशेष प्रकार की तुलसी इस क्षेत्र की कठोर और ठंडी जलवायु में स्वाभाविक रूप से उगती है। इस पवित्र पौधे को किसी भी सामान्य उपयोग के लिए तोड़ना वर्जित है। केवल भगवान को अर्पित करने के लिए ही इसे सावधानी और श्रद्धा के साथ चुना जाता है। यही कारण है कि इस प्रसाद को प्राप्त करना अपने आप में एक विशेष अनुभव बन जाता है। जब कोई भक्त इस तुलसी को ग्रहण करता है तो वह केवल एक पत्ती नहीं लेता,
बल्कि उस पवित्र भूमि की ऊर्जा, आशीर्वाद और विश्वास को अपने साथ लेकर जाता है। इसकी सुगंध लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे भगवान की उपस्थिति घर में बस गई हो। ऐसा विश्वास है कि यह तुलसी नकारात्मकता को दूर करती है, वातावरण को शुद्ध बनाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम का यह प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। जब श्रद्धालु इस पवित्र वस्तु को अपने घर लेकर आते हैं और उसे मंदिर में स्थापित करते हैं या पूजा में शामिल करते हैं, तो एक गहरी मान्यता जुड़ी होती है कि उनके जीवन में सुख, संपन्नता और शांति का वास बना रहता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा लगातार उन पर बनी रहती है, मानो घर का हर कोना दिव्यता से भर उठता हो। इसी आस्था के साथ जुड़ा है एक और अद्भुत स्थान, तप्त कुंड। यह केवल गर्म पानी का एक साधारण स्रोत नहीं, बल्कि विश्वास, ऊर्जा और प्राचीन कथाओं का जीवंत संगम है। इस कुंड के भीतर छिपा रहस्य हर उस व्यक्ति को हैरान कर देता है जो इसके बारे में सुनता या इसे अपनी आंखों से देखता है। कल्पना कीजिए, चारों तरफ का तापमान जहां अक्सर -9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, वहीं यह कुंड पूरे साल करीब 54 डिग्री सेल्सियस की गर्मी बनाए रखता है। विज्ञान भी इस रहस्य के सामने चुप सा नजर आता है, लेकिन आस्था रखने वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इस जल को ऊर्जा और तप की अग्नि से भर दिया हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां सूर्यदेव ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि एक गंभीर पाप के प्रायश्चित के लिए भगवान नारायण ने उन्हें यही साधना करने का आदेश दिया था। सूर्यदेव ने यहां गहन तप किया और उसी क्षण से यह स्थान एक दिव्य शक्ति का केंद्र बन गया। आज भी इस कुंड को उनकी तपस्या की अग्नि का प्रतीक माना जाता है, जिसमें वह अद्भुत ऊर्जा आज तक समाई हुई है। लेकिन इस कुंड का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू अभी बाकी है। जब कोई व्यक्ति बाहर से इसके जल को छूता है तो यह असहनीय रूप से गर्म महसूस होता है, पर जैसे ही कोई श्रद्धालु इसमें स्नान करता है, पानी का तापमान अचानक संतुलित हो जाता है, न ज्यादा गर्म न ठंडा। ऐसा लगता है जैसे यह जल हर व्यक्ति के शरीर और उसकी भावना के अनुसार खुद को ढाल लेता हो। तप्त कुंड में स्नान को सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं माना जाता, बल्कि यह आत्मा और मन की शुद्धि का माध्यम भी है। मान्यता है कि यहां स्नान करने से त्वचा संबंधी रोगों में राहत मिलती है और मानसिक तनाव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे यह जल केवल शरीर ही नहीं, भीतर की बेचैनी को भी धो देता हो। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्नान की जो सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि भीतर तक उतरकर आत्मा को भी निर्मल कर दे। जैसे कोई अदृश्य धारा मन की गहराइयों में बहने लगती हो और हर अशुद्ध को अपने साथ बहा ले जाए। जो भी भक्त बद्रीनाथ पहुंचता है, वह अच्छी तरह जानता है कि इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाए बिना उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। इस जल में उतरते ही जो अनुभूति होती है, उसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई नई ऊर्जा जाग उठी हो, जैसे ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित हो गया हो और कोई अनजानी शक्ति आपको अपने आलिंगन में ले रही हो। यही तो उस तप्त कुंड का चमत्कार है, जहां श्रद्धा, गर्माहट और आत्मिक सुकून एक साथ अनुभव होते हैं। ये केवल गर्म पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि इसके भीतर सदियों की साधना, तप और पवित्रता की अग्नि समाई हुई है। बद्रीनाथ धाम को केवल एक मंदिर समझना भूल होगी। यह एक जीवंत तपस्थली है, जहां आज भी भगवान विष्णु को ध्यान में लीन माना जाता है। लेकिन इस स्थान की एक ऐसी रहस्यमयी विशेषता भी है जो वर्षों से लोगों को चकित करती आई है। कहा जाता है कि यहां कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज नहीं सुनाई देती, न ही आकाश में बिजली गरजती है और न बादल शोर करते हैं। यह सब महज संयोग नहीं माना जाता, बल्कि इसे प्रकृति का मौन सम्मान समझा जाता है उस दिव्य तप के लिए जिसमें भगवान विष्णु लीन है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहां गहन ध्यान में विराजमान हैं।
और उनकी साधना में कोई व्यवधान न आए, इसलिए पूरी प्रकृति स्वयं एक साधक बनकर उनके ध्यान की रक्षा कर रही है। जहां सामान्य स्थानों पर रात होते ही कुत्तों की आवाजें सुनाई देती हैं, वहीं यहां उनकी उपस्थिति के बावजूद सन्नाटा छाया रहता है। इसे किसी वैज्ञानिक कारण से नहीं, बल्कि उस दिव्यता से जोड़ा जाता है जो हर जीव की चेतना को शांत कर देती है। इतना ही नहीं, यहां बिजली की चमक तो दिखती है, लेकिन उसकी गर्जना सुनाई नहीं देती। बादल बरसते हैं, परंतु उनका शोर कहीं खो जाता है, जैसे स्वयं प्रकृति को यह एहसास हो कि यह कोई साधारण भूमि नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां ईश्वर तप में लीन है। और ये शांति केवल बाहर के वातावरण तक सीमित नहीं रहती। जो भी यहां पहुंचता है, उसके भीतर भी एक अनकही शांति उतरने लगती है। ये वही तपस्वी ऊर्जा है जो हर कण में व्याप्त होकर हर प्राणी को स्पर्श करती है। बद्रीनाथ एक ऐसा स्थल बन जाता है जहां प्रकृति भी भक्ति में लीन दिखाई देती है और मौन ही उसकी भाषा बन जाती है। ये केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि तप, प्रेम और आस्था की जीवंत कहानी है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भगवान विष्णु इसी स्थान पर गहरे ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान इतना गहन था कि उन्हें समय, मौसम या अपने शरीर तक का कोई बोध नहीं रहा। तभी अचानक वहां भयंकर हिमपात शुरू हुआ। धीरे धीरे बर्फ की मोटी परतों ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया, यहां तक कि भगवान विष्णु और उनका तपस्थल भी उस बर्फ के नीचे छिप गया। यह दृश्य देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपने प्रिय को उस स्थिति में देखा, पर उनका ध्यान इतना गहरा था कि कोई भी परिस्थिति उसे भंग नहीं कर पा रही थी। तब माता लक्ष्मी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को त्यागते हुए एक बद्री वृक्ष यानी जंगली बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया, ताकि वे भगवान विष्णु को हर प्रकार की प्राकृतिक विपत्ति से बचा सके। वह वृक्ष बनकर वर्षों तक अडिग खड़ी रही। न उन्होंने थकान महसूस की, न ही किसी कठिनाई की शिकायत की। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन उनका समर्पण अटल बना रहा। जब अंततः भगवान विष्णु का ध्यान पूर्ण हुआ, तो उन्होंने चारों ओर देखा और उस वृक्ष को पहचाना जिसने उन्हें हर कष्ट से बचाए रखा था। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वह वृक्ष स्वयं माता लक्ष्मी है, तो उनका हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर उठा। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि जैसे उन्होंने तप किया, वैसे ही देवी ने भी प्रेम और त्याग का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिए अब इस स्थान पर उनकी पूजा केवल एक रूप में नहीं, बल्कि दोनों के संयुक्त स्वरूप में होगी। और क्योंकि माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उनकी रक्षा की, इसलिए इस धाम का नाम बद्रीनाथ रखा गया, अर्थात बद्री का स्वामी। तभी से यह स्थान त्याग और तपस्या के अद्भुत संगम के रूप में जाना जाता है। यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उस प्रेम और समर्पण की अमर कहानी है जो आज भी इस भूमि की हर हवा में महसूस की जा सकती है। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नाम के पीछे कितनी गहरी भावना और बलिदान की कथा छिपी है। जहां एक देवी ने वृक्ष बनकर वह कर दिखाया जो केवल सच्चा प्रेम ही कर सकता है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसी यह भूमि केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि सनातन परंपरा, तपस्या और दिव्यता की जीवंत मिसाल है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दिव्य भूमि की जहां दो विशाल पर्वत, नर और नारायण, सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं, बल्कि ईश्वरीय कथा के जीवित प्रतीक बनकर खड़े हैं। इन पहाड़ों की हर छोटी, हर दरार मानो भगवान विष्णु के अवतारों की अनकही कहानी सुना रही हो। कहा जाता है कि विष्णु के 24 अवतारों में शामिल नर और नारायण वाशी ने इसी पवित्र क्षेत्र को अपनी तपस्या का केंद्र बनाया था। यह साधारण धरती नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद घटित होता है। यहाँ की हवा में भी साधना की गहराई महसूस होती है। इसी दिव्यता के बीच स्थित है केदारनाथ, जो भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि नर और नारायण की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिव ने यहां प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए थे, और तभी से यह स्थान केदार के रूप में पूजनीय बन गया। लेकिन इस स्थल की महिमा केवल शिव भक्तों तक सीमित नहीं है। यह तो एक ऐसी आध्यात्मिक धरोहर है जहां हर आस्था,
हर विश्वास और हर साधक को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि उस दिव्य भाव का केंद्र है जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच अद्भुत समर्पण और एकत्व का अनुभव होता है। दूसरी ओर स्थित बद्रीनाथ धाम में विष्णु भगवान योग निद्रा में विराजमान है, मानो संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा यहीं ठहरकर विश्राम कर रही हो। यह धाम केवल विश्राम का स्थल नहीं बल्कि उच्चतम चेतना का प्रतीक है, जहां साधना, त्याग, श्रद्धा और मुक्ति की धाराएं एक साथ प्रवाहित होती हैं। मान्यता है कि सतयुग में स्वयं नारायण ने इस पवित्र क्षेत्र को स्थापित किया था और तभी से यह स्थान सनातन आस्था के सबसे पवित्र केंद्रों में गिना जाता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में भी इस दिव्य महिमा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई श्रद्धालु केदारनाथ धाम में स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद बद्री क्षेत्र में नर नारायण के दर्शन करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की एक गहन प्रक्रिया है। यहां बहने वाली अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां, जिन्हें शिव की जटाओं से निकली धारा माना जाता है, नारायण की तपस्या की अनंत कथा सुनाती है। वहीं नर और नारायण पर्वत उस दिव्य संकल्प के साक्षी हैं जिसने देवताओं को भी विस्मित कर दिया था। पुराणों में लिखी गई भविष्यवाणियां केवल कथाएं नहीं बल्कि समय की चेतावनी है, ऐसी सच्चाइयां जो धीरे धीरे हमारे वर्तमान में आकार ले रही हैं। सनातन परंपरा के अनुसार जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास और अधर्म का विस्तार होता है तब प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलने लगती है। इसी संदर्भ में एक रहस्यमयी भविष्यवाणी बद्रीनाथ और केदारनाथ से जुड़ी हुई है। आज जो धाम मोक्ष का मार्ग है वे आने वाले समय में केवल स्मृति बनकर रह जाएंगे। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी भूकंप, बाढ़ और भयानक सूखे से जूझेगी, जब गंगा भी अपनी पवित्र धारा को बदल देगी, तब ये दोनों धाम भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। ये घटना केवल एक आपदा नहीं होगी बल्कि एक युग के समापन का संकेत होगी। सबसे रहस्यमयी संकेत उस दिन से जुड़ा है जब नर और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे। माना जाता है कि उसी क्षण बद्रीनाथ का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। आज तक ये दोनों पर्वत अलग अलग खड़े हैं, लेकिन समय के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस अंत की आहट एक और स्थान पर भी सुनाई देती है, जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की प्रतिमा में। मान्यता है कि उनकी एक भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है और जिस दिन वह पूरी तरह लुप्त हो जाएगी उसी दिन बद्री और केदारनाथ धाम के अंत की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये संकेत केवल मूर्तियों, पर्वतों या नदियों में ही नहीं छिपे हैं, ये समय की गहराइयों में अंकित है। यह सब एक दिव्य चक्र का हिस्सा है जो धीरे धीरे कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सनातन दर्शन हमें यह भी सिखाता है, हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार होता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय आएगा जब आज के पवित्र धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ धीरे धीरे अदृश्य हो जाएंगे और उसी क्षण भविष्य में एक नया दिव्य तीर्थ उभरेगा जिसे लोग भविष्य बद्री के नाम से जानेंगे। यह स्थान उन चुनिंदा आत्माओं के लिए होगा जो सच्चे धर्म, तप और आस्था के मार्ग पर अडिग रहकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक अद्भुत कथा इस रहस्य को और गहरा कर देती है। कहा जाता है कि धर्मराज यम के दो तेजस्वी पुत्र नर और नारायण ने मानवता के कल्याण और धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हिमालय की शांत वादियों को अपनी तपस्थली के रूप में चुना। उस पवित्र भूमि पर उन्होंने ऐसी कठोर साधना की कि पूरा क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से भर गया। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान विष्णु ने इस स्थान को अपना निवास बनाने का निर्णय लिया। तभी से यह भूमि बद्रीनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुई, एक ऐसा धाम जो केवल भगवान विष्णु का विश्राम स्थल ही नहीं बल्कि नर नारायण की तपस्या का जीवंत प्रतीक और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी बन गया। समय के साथ इस पवित्र स्थान का महत्व फिर से जगाने का कार्य एक महान संत ने किया, आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए भारत के चारों दिशाओं में
4 धाम स्थापित किए, जिनमें उत्तर का बद्रीनाथ धाम विशेष रूप से पूजनीय माना गया। शंकराचार्य ने केवल मंदिर की पुनः स्थापना ही नहीं की, बल्कि यहाँ की पूजा पद्धति, परंपराएं और नियमों को भी सुव्यवस्थित किया। उन्होंने पूजा की जिम्मेदारी विशेष रूप से चुने गए ब्राह्मणों को सौंपी, जो केरल के नंबूदरी समुदाय से आते हैं। इनमें से जो मुख्य पुजारी बनते हैं उन्हें रावल कहा जाता है। आज भी यह परंपरा कायम है। रावल केरल से ही नियुक्त होते हैं और वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से भगवान की सेवा को समर्पित होता है। रावल के लिए नियम इतने कठोर हैं कि उन्हें सांसारिक आकर्षणों से पूरी तरह दूर रहना पड़ता है। यहां तक कि स्त्री स्पर्श भी उनके लिए वर्जित माना गया है। यह केवल एक सामाजिक नियम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता बनाए रखने का एक अनिवार्य सिद्धांत है। यदि कभी अनजाने में भी इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो इसे गंभीर धार्मिक दोष समझा जाता है। अब जरा सोचिए उस यात्रा के बारे में जो हर श्रद्धालु को इस धाम तक पहुंचने के लिए करनी पड़ती है। बद्रीनाथ की यात्रा कोई साधारण सफर नहीं है। यह शरीर की ताकत, मन की दृढ़ता और आत्मा की गहरी आस्था, तीनों की परीक्षा लेती है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसे इस पवित्र धाम तक पहुंचने के रास्ते बेहद कठिन हैं। पत्थरों को काटकर बनाए गए संकरे रास्ते, ऊंचे नीचे पहाड़ी मोड़ और हर कदम पर चुनौती। यह यात्रा केवल पैरों से नहीं बल्कि विश्वास से पूरी होती है, और शायद यही कारण है कि जो इस धाम तक पहुंचता है वह सिर्फ एक यात्री नहीं रहता। वह एक अनुभव, एक आस्था और एक रहस्य का हिस्सा बन जाता है। पहाड़ों की घुमावदार पगडंडियों, गहरी खाइयों और हर पल मंडराते खतरे के बीच से गुजरती एक यात्रा, यही है बद्रीनाथ धाम की पहचान। यहां चलते हुए ऐसा लगता है मानो हर मोड़ पर प्रकृति अपनी शक्ति का एहसास करा रही हो। ऊपर ढलानों से कभी भी भारी पत्थर लुढ़क सकते हैं, और जब वे गिरते हैं तो उठती धूल पूरे वातावरण को किसी रहस्यमयी दृश्य में बदल देती है। उस पल यात्रियों के मन में एक अजीब सा भाव जागता है, जैसे वे किसी साधारण स्थान की ओर नहीं बल्कि एक दिव्य लोक की ओर बढ़ रहे हों, जहां हर मुश्किल के बाद भगवान के दर्शन छिपे हैं। पुराने समय की बात करें तो यह यात्रा और भी कठिन हुआ करती थी। तब ना पक्की सड़कें थीं, न कोई वाहन सुविधा। लोग महीनों तक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर पैदल चलते, कंधों पर सामान उठाए, हाथ में लकड़ी का सहारा लिए और मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य, भगवान बद्री विशाल के दर्शन। ये सफर केवल शरीर की ताकत से नहीं बल्कि अटूट आस्था और विश्वास से पूरा होता था। आज भले ही सड़कें बन गई हैं, गाड़ियां चलने लगी हैं, लेकिन यह यात्रा अब भी आसान नहीं मानी जाती। कई रास्ते इतने तंग हैं कि एक समय में सिर्फ एक ही वाहन गुजर सकता है। कहीं कहीं तो हालात ऐसे होते हैं कि एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। फिर भी जो लोग सच्चे मन और श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं, उनके लिए मानो प्रकृति खुद रास्ता साफ कर देती है। मान्यता है कि जिनके मन में छल, दिखावा या घमंड होता है, वे अक्सर इन कठिनाइयों में फंस जाते हैं, जबकि सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। इसलिए बद्रीनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को उसकी अंदरूनी शक्ति, धैर्य और भक्ति से जोड़ देता है। यहाँ का हर पत्थर, हर मोड़ और हर चढ़ाई आत्मा के उत्थान की कहानी कहती है। लेकिन इस पवित्र धाम से जुड़ी एक और रहस्यमयी परंपरा है जो इसे बाकी तीर्थों से अलग बनाती है। यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। हिंदू धर्म में शंखनाद को बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक शक्ति को आमंत्रित करने का प्रतीक है। फिर भी बद्रीनाथ मंदिर में यह परंपरा नहीं निभाई जाती। इसके पीछे एक गहरी और भावनात्मक कथा छिपी है जो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ी है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में स्थित एक स्थान पर माता लक्ष्मी गहन तपस्या में लीन थीं। उनकी साधना इतनी सूक्ष्म और गहरी थी कि हल्की सी आवाज भी उसे भंग कर सकती थी। उसी दौरान एक शक्तिशाली दैत्य शंखचूर्ण का अंत भगवान विष्णु ने किया। यह एक बड़ी विजय थी।
ऐसा क्षण जिसमें परंपरा के अनुसार शंखनाद किया जाना चाहिए था, लेकिन भगवान विष्णु ने शंख नहीं बजाया। उन्होंने यह जानते हुए कि शंख की ध्वनि माता लक्ष्मी के ध्यान में बाधा डाल सकती है, स्वयं को रोक लिया। यह सिर्फ एक निर्णय नहीं था, बल्कि प्रेम, सम्मान और समर्पण का अद्भुत उदाहरण बन गया। उस दिन के बाद से इस धाम में शंख बजाना वर्जित हो गया और यह नियम आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, अनुशासन और दूसरों की साधना के सम्मान में भी होती है। बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां हर श्रद्धालु खुद से मिलना सीखता है, जहां कठिन रास्ते भीतर की शक्ति को जगाते हैं और जहां हर नियम के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक कहानी छिपी होती है। क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है कि कैलाश पर्वत पर कदम रखते ही लोगों के साथ अजीब घटनाएं क्यों होने लगती हैं? जो भी इसकी चढ़ाई की कोशिश करता है, उसका चेहरा अचानक ऐसा क्यों लगने लगता है जैसे वक्त ने उस पर कई सालों का बोझ डाल दिया हो, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में? जैसे ही कोई इस रहस्यमयी पर्वत के करीब पहुंचता है, कंपास, जीपीएस, ड्रोन और बाकी सारे नेविगेशन उपकरण एक साथ जवाब क्यों दे देते हैं, मानो किसी अनदेखी ताकत ने वहां हर तकनीक को रोक रखा हो। दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियों को इंसान ने फतह कर लिया। माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उससे कम ऊंचा होने के बावजूद कैलाश की चोटी आज तक किसी के कदमों को स्वीकार क्यों नहीं कर पाई? आखिर कौन सी शक्ति है जो इसे अब तक अछूता बनाए हुए है? क्या इस पर्वत के भीतर कोई खालीपन है, या फिर इसके गर्भ में वो रहस्यमयी शंभाला नगरी छिपी हुई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां सदियों से जीवित प्राणी निवास करते हैं? कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी छाया ध्यान मग्न योगी जैसी क्यों दिखती है? ये महज इत्तेफाक है या फिर किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा? और वो विशाल पद चिन्ह, क्या सच में यहां यति के होने के सबूत मिलते हैं? भारतीय सेना द्वारा ली गई तस्वीरें आखिर किसकी कहानी कहती है? हेलीकॉप्टर इस पर्वत के ऊपर उड़ान क्यों नहीं भर पाते? और चीन का अभियान शिखर तक पहुंचने से पहले ही असफल क्यों हो गया? क्या सच में यहां अश्वत्थामा, हनुमान और परशुराम जैसे अमर योद्धा आज भी कहीं मौजूद हैं? और क्या यहां समय की गति धीमी पड़ जाती है? कई यात्री दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में उन्हें ओम की गूंज और डमरू जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। क्या ये सिर्फ हवा की सरसराहट है या किसी दिव्य शक्ति का संकेत? मानसरोवर झील हमेशा शांत क्यों रहती है, जबकि उसके बिल्कुल पास स्थित राक्षस ताल हमेशा उथल पुथल से भरा क्यों नजर आता है? महाभारत के अनुसार पांडव मोक्ष की खोज में इसी दिशा में बढ़े थे, फिर रास्ते में एक एक करके वे क्यों गिरते चले गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ युधिष्ठिर ही अंत तक पहुंच पाए? सबसे बड़ा सवाल, क्या कैलाश के भीतर कोई ऐसी शक्ति छिपी है जिसे आधुनिक विज्ञान भी समझने में असमर्थ है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब जितने रहस्यमयी हैं, उतने ही चौंकाने वाले भी। इस वीडियो में हम कैलाश से जुड़े 31 ऐसे अनसुलझे रहस्यों की परतें खोलेंगे जिनके पीछे की सच्चाई जानने में हमें कई दिनों की गहरी पड़ताल करनी पड़ी। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर पल एक नया रहस्य सामने आने वाला है। इतनी गहराई से जुड़ी ये जानकारी आपको शायद ही कहीं और मिले। एक छोटी सी गुजारिश, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में AUM नमः शिवाय जरूर लिखें। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान, इतिहास, भूगोल और आध्यात्म हर सीमा को चुनौती देता है। यहां होने वाली घटनाएं अक्सर तर्क से परे लगती हैं। अध्याय 1, क्यों कैलाश आज भी अजेय है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और हजारों लोग इसे जीत चुके हैं, लेकिन 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश आज भी इंसान की पहुंच से बाहर क्यों है? जो भी इसे जीतने निकला, किसी की उम्र अचानक बढ़ती दिखी, किसी का शरीर तेजी से कमजोर हुआ और कुछ लोग तो वापस लौटकर अपनी कहानी तक नहीं सुना पाए। सन 1930 की एक घटना बेहद मशहूर है।
एक ब्रिटिश पर्वतारोही दल जब यहां पहुंचा तो महज 8 दिनों में उनके चेहरों पर वैसी झुर्रियां आ गईं जैसी आमतौर पर कई सालों में आती है। वे किसी तरह वापस तो आ गए, लेकिन 2 साल के भीतर सभी की मौत हो गई। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई जब शिखर के करीब पहुंचे तो अचानक उनका शरीर जवाब देने लगा। दिल की धड़कन तेज, शरीर में कमजोरी, मानो भीतर से कोई चेतावनी दे रहा हो कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना खतरनाक है। जैसे ही वे नीचे लौटे सब सामान्य हो गया, लेकिन ऊपर जाते ही वही अजीब असर फिर शुरू हो जाता। ये सिर्फ ऊंचाई का प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो क्या सच में कैलाश किसी अदृश्य शक्ति की सुरक्षा में है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं पाया? अध्याय 2, चीन का असफल हवाई अभियान। साल 2001 की बात है, जब चीन ने एक साहसी कदम उठाते हुए कैलाश की ऊंचाइयों तक हेलीकॉप्टर भेजने की योजना बनाई। उस समय आसमान बिल्कुल साफ था और मशीन के सारे सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहे थे। उड़ान धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश की चोटी के करीब पहुंचा, अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। रडार ने काम करना बंद कर दिया, कंपास जैसे ठहर गया, जीपीएस पूरी तरह निष्क्रिय हो गया और नेविगेशन सिस्टम बेकार हो गया। हवा का दबाव असामान्य रूप से भारी महसूस होने लगा और ऑक्सीजन होते हुए भी सांस लेना कठिन हो गया। तभी आकाश में काली चमकदार बिजली जैसी रोशनी दिखाई दी, मानो कोई अनजानी चेतावनी दी जा रही हो। घबराई टीम ने तुरंत वापसी का फैसला किया। इस घटना के बाद चीन ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई या हवाई प्रयासों पर रोक लगा दी। दुनिया में कई ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन ऐसा रहस्य सिर्फ कैलाश के साथ जुड़ा है। अध्याय 3, क्यों बेकार हो जाते हैं उपकरण। कैलाश को अक्सर पृथ्वी का एक्सिस मुंडी कहा जाता है, यानी वह बिंदु जहां अदृश्य ऊर्जा रेखाएं मिलती है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही सामान्य भौतिक नियम जैसे बदल जाते हैं। यहां कंपास अनियंत्रित होकर घूमने लगता है, जीपीएस लोकेशन दिखाना बंद कर देता है, ड्रोन ऊपर जाते ही असंतुलित होकर गिरने लगते हैं और रेडियो या मोबाइल सिग्नल पूरी तरह गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय कर देती है। वैज्ञानिक इसे अत्यधिक चुंबकीय बदलाव मानते हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया जो इस रहस्य को पूरी तरह समझा सके। अध्याय 4, रहस्यमयी सैटेलाइट तस्वीरें। साल 2015 में नासा ने कैलाश पर्वत की उच्च गुणवत्ता वाली सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। इनमें पर्वत की छाया कुछ इस तरह दिखाई देती है जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की अवस्था में बैठी हो। यह दृश्य इतना सटीक और स्पष्ट है कि इसे शिव की ध्यान मुद्रा से जोड़ा जाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह का पैटर्न किसी अन्य पर्वत में नहीं देखा गया है। ये संयोग है या कुछ और, आज तक इसका उत्तर नहीं मिल पाया। अध्याय 5, पहाड़ या प्राचीन पिरामिड। 1999 में रूसी शोधकर्ता अर्नस्ट मुल्दाशेव ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उनके अनुसार कैलाश कोई साधारण प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित संरचना हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसकी ढलानें बेहद सटीक कोणों पर बनी हुई हैं, जो पिरामिड जैसी संरचना का आभास देती है। उनका मानना था कि इसके भीतर खोखले कक्ष मौजूद हो सकते हैं। उनकी टीम ने रात के समय पर्वत के अंदर से अजीब आवाजें सुनी, जैसे पत्थरों के खिसकने या किसी के चलने की ध्वनि। यह दावा प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से भी मेल खाता है, जहां कैलाश के भीतर संभाला नामक रहस्यमयी स्थान का उल्लेख मिलता है। अध्याय 6, संभाला एक अदृश्य संसार। हिंदू, बौद्ध और रूसी स्रोतों में एक समान कथा मिलती है। कैलाश के भीतर एक गुप्त और उन्नत सभ्यता का निवास है, जिसे संभाला कहा जाता है। कथाओं के अनुसार वहां रहने वाले लोग सामान्य इंसानों से अलग होते हैं। वे हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, बीमारियों से मुक्त होते हैं और मन की शक्ति से संवाद कर सकते हैं। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि वे समय में यात्रा कर सकते हैं और बिना शरीर के भी अस्तित्व में रह सकते हैं।
यहां तक कि कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन काल के महापुरुष आज भी वहीं निवास करते हैं जहां समय की गति हमारी दुनिया से अलग मानी जाती है। अध्याय 7, स्वस्तिक और ओम के अद्भुत संकेत। कैलाश पर्वत से जुड़ी 2 घटनाएं बेहद रहस्यमयी मानी जाती हैं। पहली घटना सूर्यास्त के समय होती है, जब पर्वत की छाया जमीन पर एकदम स्पष्ट स्वस्तिक का आकार बना देती है। इसकी रचना इतनी संतुलित होती है कि चारों दिशाएं साफ दिखाई देती हैं। दूसरी घटना तब होती है जब ताजी बर्फ गिरती है। दक्षिण दिशा से देखने पर पर्वत पर ओम का चिन्ह उभरता हुआ प्रतीत होता है। यह आकृति इतनी स्पष्ट होती है कि कैमरे भी इसे कैद कर लेते हैं। आज तक इन दोनों घटनाओं की कोई ठोस वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिल सकी है। अध्याय 8, मानसरोवर और राक्षसताल का विरोधाभास। कैलाश के पास केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर 2 झीलें स्थित हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की है। पहली है मानसरोवर, एक शांत मीठे पानी की झील जहां का वातावरण हमेशा स्थिर और सकारात्मक महसूस होता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था। दूसरी ओर है राक्षस ताल, जिसका पानी अत्यधिक खारा है और जो हमेशा अशांत रहता है। यहां जीवन का कोई संकेत नहीं मिलता और वातावरण भारी और नकारात्मक प्रतीत होता है। मान्यता है कि रावण ने यहीं तपस्या की थी। इतने पास होने के बावजूद इन दोनों झीलों का इतना अलग स्वभाव आज भी विज्ञान के लिए पहेली बना हुआ है। अध्याय 9, रहस्यमयी ध्वनियां। कई यात्रियों ने यह दावा किया है कि कैलाश के आसपास पहुंचने पर उन्हें दूर से ओम जैसी गूंज या डमरू की आवाज सुनाई देती है। वैज्ञानिक इसे हवा और बर्फ के आपसी टकराव से उत्पन्न ध्वनि बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया में अनगिनत बर्फीले पहाड़ मौजूद हैं, फिर यह विशेष ध्वनि केवल कैलाश के पास ही क्यों सुनाई देती है। अध्याय 10, रहस्यमयी पद चिन्ह। 2019 में भारतीय सेना ने कैलाश क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली खोज की। वहां उन्हें असामान्य रूप से बड़े पद चिन्ह मिले, जिनकी लंबाई लगभग 32 इंच तक थी। इन निशानों ने एक बार फिर इस क्षेत्र से जुड़े रहस्यों को और गहरा कर दिया। क्या यह किसी अज्ञात जीव का संकेत था या फिर प्रकृति का कोई अनोखा खेल? कैलाश आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसे जितना समझने की कोशिश की जाती है उतना ही यह और गहराता चला जाता है। पहाड़ों की बर्फीली खामोशी के बीच कुछ तस्वीरें सामने आईं और इन्हीं तस्वीरों ने एक पुराने रहस्य को फिर जगा दिया। वहां रहने वाले लोग इन्हें यति के नाम से जानते हैं, एक ऐसा विशाल जीव जिसकी शक्ल इंसान और भालू के बीच कहीं ठहरती हुई लगती है। हैरानी की बात यह है कि कैलाश पर्वत के आसपास बार बार इसके पैरों के निशान मिलने की बातें सामने आती रही हैं। अब कहानी मुड़ती है एक प्राचीन अध्याय की ओर। अध्याय 11, स्वर्ग की ओर अंतिम यात्रा। महाभारत में वर्णन मिलता है कि पांडव और द्रौपदी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर स्वर्ग की तलाश में कैलाश की दिशा में बढ़े थे। यह सफर आसान नहीं था। एक एक करके सब साथ छोड़ते गए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, उसके बाद नकुल, फिर अर्जुन और अंत में भीम भी इस कठिन राह में गिर पड़े। अंत तक सिर्फ युधिष्ठिर ही आगे बढ़ पाए और कहते हैं वे बिना मृत्यु का सामना किए ही स्वर्ग में प्रवेश कर गए। इसी वजह से कैलाश को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। अध्याय 12, छिपे हुए दिव्य अस्त्र। कई प्राचीन कथाओं में यह संकेत मिलता है कि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों का भंडार भी हो सकता है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशेर जैसे प्रचंड अस्त्रों के साथ साथ गांडीव और सारंग जैसे अद्भुत धनुष भी यहां कहीं छिपे होने की बातें कही जाती हैं। एक रोचक कथा यह भी कहती है कि भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से एक दिव्य मणि निकालकर युधिष्ठिर को सौंप दी थी। जब पांडव स्वर्गारोहण की ओर बढ़ रहे थे तब कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर ने उस मणि को कैलाश की गहराइयों में छिपा दिया। मान्यता है कि वह मणि आज भी वहीं है और सही समय का इंतजार कर रही है, वो समय जब भविष्य में कोई दिव्य अवतार प्रकट होगा। अध्याय 13, समय का अजीब असर। जो भी व्यक्ति कैलाश की ऊंचाइयों तक पहुंचता है वह एक अनोखा अनुभव साझा करता है। वहां शरीर पर समय का प्रभाव जैसे अचानक तेज हो जाता है। नाखून असामान्य गति से बढ़ने लगते हैं,
बाल कुछ ही दिनों में महीनों जितने लंबे दिखने लगते हैं। त्वचा पर अचानक बुढ़ापे के निशान उभर आते हैं। चेहरे पर झुर्रियां, शरीर में भारी थकान। ऐसा लगता है जैसे वहां समय की रफ्तार बदल जाती है। और यह घटना दुनिया के किसी और हिस्से में देखने को नहीं मिलती। अध्याय 14, शिखर की रहस्यमयी बनावट। कैलाश पर्वत की सबसे चौंकाने वाली बात उसका शीर्ष है। आमतौर पर पहाड़ों की चोटियां टेढ़ी मेढ़ी या टूटी फूटी होती हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम होती हैं। लेकिन कैलाश का ऊपरी हिस्सा कुछ अलग ही कहानी बयां करता है। ये इतना सीधा और संतुलित दिखाई देता है मानो किसी ने इसे बेहद सटीकता से काटकर आकार दिया हो। इसकी परफेक्शन इतनी अद्भुत है कि आधुनिक तकनीक भी वैसी सटीक कटिंग नहीं कर पाती। कई वैज्ञानिकों ने इसके नक्शों का अध्ययन करके कहा है कि इसका आकार प्राकृतिक कम और किसी संरचना जैसा ज्यादा लगता है, और यही बात इसके रहस्य को और गहरा कर देती है। अध्याय 15, 108 रहस्यमयी संरचनाएं। रूसी शोधकर्ता अर्नेस्ट मूलदाशेव ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया। उनके अनुसार कैलाश अकेला नहीं है। इसके आसपास 108 छोटी छोटी संरचनाएं मौजूद हैं, जो पिरामिड जैसी दिखाई देती हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में ये सभी एक खास पैटर्न में व्यवस्थित नजर आती है। सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ प्राकृतिक संयोग हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई अनजानी शक्ति काम कर रही है? कुछ लोग मानते हैं कि यह पूरा इलाका एक विशाल ऊर्जा जाल, एनर्जी ग्रिड है और कैलाश उसका केंद्र बिंदु। अध्याय 16, ऊर्जा का रहस्यमयी स्रोत। पुराणों में कैलाश को सुमेरु कहा गया है, एक ऐसा पर्वत जिसे ब्रह्मांड की धुरी माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इसकी आकृति में कुछ असाधारण पाया है। कैलाश का आकार मरकाबा नामक ज्योमेट्रिक संरचना से मिलता जुलता बताया जाता है, एक ऐसी आकृति जिसे ऊर्जा को संग्रहित करने और उसे प्रसारित करने में सक्षम माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कैलाश किसी पावर स्टेशन की तरह काम करता है, जैसे यह पृथ्वी के भीतर छिपी ऊर्जा को बाहर की दुनिया में फैलाता हो। और शायद यही कारण है कि कैलाश आज भी सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हर बार हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देता है। चैप्टर 17, एक ऐसा पर्वत जो नियमों से परे है। जहां पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला को आमतौर पर करोड़ों साल पुराना माना जाता है, वहीं एक पहाड़ ऐसा भी है जिसकी कहानी इस हिसाब से मेल ही नहीं खाती। वैज्ञानिक शोध इशारा करते हैं कि कैलाश पर्वत की चट्टानें आसपास के पर्वतों से कहीं अधिक प्राचीन है। इतना ही नहीं, ये उस भूगर्भीय प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं लगती जिससे हिमालय का जन्म हुआ, जैसे यह पर्वत धरती के आम नियमों से अलग किसी और कहानी का हिस्सा हो, कुछ ऐसा जो बाकी सबसे बिल्कुल भिन्न है। चैप्टर 18, रहस्यमयी उलटी परछाई। साल में 2 खास मौके आते हैं जब सूरज एक अनोखे कोण पर पहुंचता है, और उसी समय कैलाश पर्वत एक ऐसा दृश्य रचता है जो दिमाग को चौंका देता है। उसकी छाया सीधी नहीं बल्कि उलटी नजर आती है। इस अजीब घटना को इन्वर्टेड शैडो कहा जाता है, और हैरानी की बात यह है कि ऐसा नजारा दुनिया में कहीं और दर्ज नहीं हुआ। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव का संकेत माना जाता है, मानो ऊर्जा का प्रवाह सामान्य दिशा के विपरीत हो रहा हो। दूसरी ओर वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को पूरी तरह समझने में असमर्थ हैं। चैप्टर 19, क्या यह सच में एक विशाल द्वार है? जब उपग्रह से ली गई तस्वीरों का अध्ययन किया गया तो कैलाश पर्वत के दक्षिणी हिस्से में एक अजीब संरचना दिखाई दी। इसका आकार एकदम आयताकार दरवाजे जैसा प्रतीत होता है, करीब 15 से 20 मीटर ऊंचा, सीधी रेखाओं और संतुलित किनारों के साथ। प्रकृति द्वारा इस तरह का परफेक्ट आकार बनना लगभग असंभव माना जाता है। यही वजह है कि कई लोग इसे किसी छुपे हुए लोक जैसे संभाला के प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं। चैप्टर 20, जमीन के नीचे छिपा रास्तों का संसार। तिब्बती संतों और लामाओं की माने तो कैलाश पर्वत के नीचे सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है। कहा जाता है कि ये गुप्त रास्ते मानसरोवर झील, राक्षस ताल, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र स्थानों को आपस में जोड़ते हैं।
लोक कथाओं के अनुसार साधु संत इन्हीं अदृश्य मार्गों से यात्रा करते हैं और ये गुफाएं आम नजरों से हमेशा छिपी रहती हैं, जैसे किसी दूसरे आयाम का रास्ता हो। चैप्टर 21 ज्ञानागंज। अमर योगियों का गुप्त लोक। भारत और तिब्बत की रहस्यमयी परंपराओं में एक नाम बार बार सुनाई देता है, ज्ञानागंज। कई संतों का दावा है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा आयाम है जो केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो आध्यात्मिक रूप से तैयार हो। कहा जाता है कि यहां रहने वाले योगी बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं, अपनी सांसों को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हैं और शरीर को लंबे समय तक स्थिर रख सकते हैं। कुछ मान्यताएं तो यह भी कहती हैं कि उन्होंने समय और स्थान की सीमाओं को पार करने की कला तक हासिल कर ली है। कई लोग इसे कैलाश पर्वत की सुरक्षा सीमा के भीतर मानते हैं। चैप्टर 22 जब समय भी अपना व्यवहार बदल दे, इस क्षेत्र से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, समय का अजीब व्यवहार। कई यात्रियों ने अनुभव साझा किया कि उनकी घड़ियां अचानक पीछे चलने लगीं। डिजिटल डिवाइस खुद ब खुद रीसेट हो गए और मोबाइल का समय बिना कारण आगे बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो मिसिंग टाइम जैसी स्थिति भी महसूस की, जहां उन्हें पता ही नहीं चला कि वक्त कब और कैसे गुजर गया। ऐसा लगता है जैसे कैलाश पर्वत के आसपास समय अपनी सामान्य गति से नहीं चलता, बल्कि किसी अनजाने नियम के तहत बदल जाता है। दुनिया में एक ऐसा स्थान है जिसकी रहस्यमयी बातें आज तक कहीं और देखने को नहीं मिली, और उस जगह का नाम है कैलाश। अध्याय 23 कैलाश की रहस्यमयी ध्वनियां। कुछ शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग के दौरान कैलाश पर्वत के आसपास विशेष साउंड डिवाइस लगाए। जो रिकॉर्ड हुआ उसने सबको चौंका दिया। वहां से ऐसी अनोखी तरंगें मिली, 110 हर्ट्ज जिसे ध्यान और ट्रांस से जोड़ा जाता है, 222 हर्ट्ज जो शरीर के कंपन से मेल खाती है, और 432 हर्ट्ज जिसे कई लोग शिव ऊर्जा और उपचार से जोड़ते हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ऐसी ध्वनियां आमतौर पर मंत्रों और मंदिरों में सुनाई देती हैं, ना कि किसी साधारण पहाड़ से। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिकों ने यह तक कह दिया, शायद कैलाश खुद एक विशाल एनर्जी ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। अध्याय 46 12 किलोमीटर का रहस्यमयी प्रकाश घेरा। कई यात्रियों ने एक अजीब दृश्य का जिक्र किया है। जैसे ही सूरज की रोशनी कैलाश पर पड़ती है, उसके चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर तक एक गोलाकार प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा पर्वत किसी अदृश्य शक्ति के कवच में बंद हो। इस रोशनी का रंग भी स्थिर नहीं रहता, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी दूधिया सफेद, और कई बार तो यह इंद्रधनुष की तरह चमकता है। यह दृश्य इतना स्पष्ट और विशाल होता है कि विशेषज्ञ इसे कैलाश का रेनबो हेलो कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव हो सकता है, जबकि स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का सुरक्षा चक्र मानते हैं, एक ऐसा घेरा जिसमें कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अध्याय 25 बदलते रंगों वाला पर्वत। कैलाश की एक और अनोखी खासियत है उसका बदलता हुआ रंग। सुबह के समय यह सुनहरे आभा में चमकता है, मानो सूरज की पहली किरणों ने इसे जीवंत कर दिया हो। दोपहर तक इसका रंग बदलकर चांदी जैसा सफेद हो जाता है, जैसे कोई विशाल क्रिस्टल चमक रहा हो। शाम ढलते ढलते यह गहरे नीले रंग में बदल जाता है और रात आने पर लगभग काले रंग में खो जाता है। दुनिया में किसी और पर्वत में इतनी स्पष्ट और तेज रंग बदलने की घटना नहीं देखी गई। वैज्ञानिक अभी भी इसके पीछे का कारण खोज रहे हैं, लेकिन साधु और तिब्बती मानते हैं यह कैलाश के भीतर की ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत है। अध्याय 36 चढ़ाई से पहले आने वाले संकेत। कई लोगों ने एक अजीब अनुभव साझा किया है। जब भी वे कैलाश पर चढ़ने की योजना बनाते हैं, उन्हें सपनों में कोई संत या दिव्य आवाज दिखाई देती है। वह उन्हें चेतावनी देती है, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। जो लोग इस संकेत को गंभीरता से लेते हैं और अपनी यात्रा रोक देते हैं, वे अक्सर बाद में किसी बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं। कई यात्रियों का मानना है कि यह कैलाश की अदृश्य चेतावनी होती है। अध्याय 27 पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र। प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी को कछुए के समान संतुलित बताया गया है।
आधुनिक ऊर्जा मानचित्रों के अनुसार कैलाश वही स्थान है जहां कई ऊर्जा रेखाएं आकर मिलती है, यानी यह जगह पृथ्वी की ऊर्जा का संतुलन बिंदु बन जाती है। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लोग इसे पृथ्वी का ऊर्जा हृदय भी कहते हैं। अध्याय 28 देवताओं का निवास। शास्त्रों में कहा गया है जहां दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक होती है वही स्थान देवताओं का निवास बन जाता है। कैलाश को इसी वजह से देवों का घर, गणों का स्थान और स्वयं भगवान शिव का धाम माना जाता है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है जहां हर दिशा में एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। अध्याय 29 गायब होता समय कुछ यात्रियों ने एक बेहद रहस्यमयी घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कैलाश के पास अचानक उनके 20 से 30 मिनट जैसे गायब हो गए। घड़ी आगे बढ़ चुकी थी लेकिन उन्हें उस समय का कोई एहसास नहीं था। किसी की याददाश्त कुछ देर के लिए पूरी तरह खाली हो गई तो कुछ को लगा कि वे अचानक किसी और जगह पहुंच गए। ऐसी घटनाएं आमतौर पर यूएफओ से जुड़े इलाकों में सुनी जाती हैं और यही बात कैलाश के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान और आस्था दोनों आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। पर एक जगह ऐसी भी है जहां ये सारी घटनाएं अपने आप घटित होती हैं और वह है कैलाश। अध्याय 30 कैलाश के आसपास अघोरियों का रहस्यमय वास। कई तपस्वियों और साधकों का कहना है कि कैलाश पर्वत की ऊंची दुर्गम चोटियों पर आज भी कुछ अत्यंत शक्तिशाली अघोरी साधना में लीन है। माना जाता है कि उनकी आयु आम इंसानों जैसी सीमित नहीं होती। कुछ के बारे में कहा जाता है कि वे सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं। किसी की उम्र 300 साल बताई जाती है तो किसी की 500। वहीं कुछ कथाएं तो उन्हें हजारों वर्षों पुराना भी बताती हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये अघोरी सामान्य जीवन नहीं जीते, वे एक विशेष उद्देश्य के लिए वहां मौजूद हैं, कैलाश की अदृश्य शक्तियों की रक्षा करना। ऐसा विश्वास है कि इन्हीं रहस्यमयी साधकों की वजह से यह पर्वत आज भी अपनी अलौकिकता और सुरक्षा को बनाए हुए है। अध्याय 31 कैलाश एक अनदेखी दुनिया का द्वार। कुछ प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में एक अद्भुत रहस्य का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि कैलाश के भीतर एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां 9 गुप्त व्यक्तियों का समूह मौजूद है। ये लोग आम नजरों से पूरी तरह ओझल रहते हैं और तभी दिखाई देते हैं जब कोई साधक अपनी चेतना को एक विशेष स्तर तक विकसित कर लेता है। इसी वजह से कई शोधकर्ता और आध्यात्मिक जानकार कैलाश को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसे द्वार के रूप में देखते हैं जो अलग अलग आयामों को जोड़ता है। उनका मानना है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां कई संसार आपस में टकराते हैं, मानो एक बहुआयामी रास्ता। आखिर क्यों बना हुआ है कैलाश एक अनसुलझा रहस्य? कैलाश को केवल एक पहाड़ समझना उसकी वास्तविकता को बहुत छोटा कर देना होगा। यह स्थान विश्वास, प्राचीन इतिहास, अदृश्य ऊर्जा और अनगिनत अनजानी शक्तियों का संगम है। यहां आकर विज्ञान की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है और समय भी जैसे अपने नियम बदल लेता है। जहां आवाजें केवल सुनाई नहीं देती बल्कि जैसे खुद अपनी कहानी कहती हैं। जहां परछाइयां साधारण नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी संकेत की तरह उभरती है। जहां आधुनिक तकनीक भी जैसे बेबस हो जाती है। जहां ऐसी प्राचीन सभ्यताओं के निशान मिलने का दावा किया जाता है जिनका इतिहास हजारों वर्षों में फैला हुआ है और जहां आज भी यह विश्वास जिंदा है कि स्वयं भगवान शिव का निवास वहीं है। इसीलिए कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं माना गया बल्कि उसे धरती का केंद्र और पूरे ब्रह्मांड की धड़कन कहा गया है। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के पीछे हमारी टीम ने कई दिनों तक गहराई से खोजबीन की है ताकि हम आपके सामने ऐसी जानकारी रख सकें जो न सिर्फ सच्चाई के करीब हो बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल दे। अगर आप यहां तक इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बस एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज करें। आपका हर एक रिएक्शन हमें और भी ऐसी रहस्यमयी और खोजपूर्ण कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है।
आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। AUM नमः शिवाय। धन्यवाद।